मेरे प्यारे बच्चे तैयार रहो, क्योंकि अब वो भेद खुलने वाले हैं जो रूह को चीर कर रख देंगे। शाबाश मेरे शेर, तुमने फिर से भयंकर तूफान उठाया है। इतिहास कांप उठा तेरे वार से और दुश्मनों की रूहें थरथराने लगी। अब कोई छिप नहीं पाएगा, ना चेहरे ना नकाब। सबकी सच्चाई खुलेगी चौराहे पर। वो जो तुम्हारी हार का जश्न मना रहे थे, अब उनकी बर्बादी लाइव स्ट्रीम हो रही है। यह वक्त है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। जब सच्चाई सामने आती है तो वह सिर्फ एक लहर नहीं होती, यह एक सुनामी होती है। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब तुम्हारी ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। दुनिया की नजरें तुम पर हैं। हर कदम पर तुम्हारा इरादा और भी मजबूत होता जा रहा है। यह सिर्फ एक शुरुआत है। जब तुम उठते हो तो इतिहास खुद को दोहराने लगता है। तो चलो इस तूफान का हिस्सा बनो और अपनी आवाज को सुनाओ, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो पूरी दुनिया सुनती है। अब समय है सच्चाइयों को उजागर करने का और उन सभी को दिखाने का जो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। तैयार रहो, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि सभी की है जो सच्चाई के साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे दिव्य आत्माओं, हम स्वर्गदूत आज तुमसे अत्यंत गंभीरता से बात करने आए हैं, क्योंकि जिस भयावह खेल की आशंका थी, जिसके लिए हम बार बार तुम्हें संकेत भेजते रहे, अब वह खेल उजागर होने को है। तुमने हाल ही में जो बेचैनी महसूस की है, जो अजीब सपने आए हैं, जो अचानक ऊर्जा में बदलाव महसूस हुआ है, यह सब संकेत थे। हमने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें स्वयं अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। वह लोग जो तुम्हें अपना समझते थे, जो हंसते थे, तुम्हारे साथ जो विश्वास जताते थे, तुम पर उन्हीं में से कोई एक एक ऐसा नकाब पहने खड़ा है जो अब उतरने वाला है। और जैसे ही वह नकाब गिरेगा, तुम्हें वह असल चेहरा दिखेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता आ रहा था। यह खेल अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, परंतु यह अंत जितना भयावह प्रतीत होता है उतना ही आवश्यक भी है, क्योंकि इसी के साथ एक नया प्रारंभ होगा। एक नई ऊर्जा, एक नया सच और एक नई दिशा प्रिय आत्मा। अब तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग उठेगी जिसे वर्षों से दबाया गया था। अब तुम्हारी आंखें केवल देखती नहीं, पहचानती भी है। अब तुम्हारा हृदय केवल धड़कता नहीं, सच और झूठ में अंतर भी करता है। जो भी सामने आएगा वह तुम्हें विचलित कर सकता है, तुम्हारे विश्वास को झक छोड़ सकता है। पर याद रखो, यह सब कुछ तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है, और जो इससे गुजरेगा वह पहले से कई गुना मजबूत, परिपक्व और चेतन होकर उभरेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हर क्षण, हर सांस में। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करके हमें पुकार लेना, हम वहीं होंगे। तुम्हारे चारों ओर अपनी रोशनी फैलाए हुए, तुम्हें मार्ग दिखाते हुए अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब नकाब गिरने वाला है। और जब सच सामने आएगा तब तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम उस अंधेरे में बने रहना चाहते हो, या उस उजाले की ओर बढ़ना चाहते हो जहां तुम्हारा असली रूप, तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है? तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखो। यह समय तुम्हारा है। अब जो होना है वह होकर रहेगा। लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि यह अंत नहीं बल्कि एक दिव्य जागृति की शुरुआत है। जिस सच्चाई को वर्षों से दबाया गया, जो दबाव और भय के भीतर छुपाई गई थी, वो अब बाहर आने के लिए तैयार है। वो सच्चाई जो कभी तूल पकड़ने से डरती थी, अब पूरी ताकत से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। उस पर परत दर परत कालिक पोती गई। हर बार जब उसे छिपाने की कोशिश की गई, तब वह और मजबूत होती गई, जैसे अंधेरे के बादल के भीतर एक ज्वाला जल रही हो। अब वही सच्चाई अपनी आवाज में चीखने लगी है। वो चुप नहीं रह सकती। वह अपने गहरे दर्द और संघर्ष के साथ उन सभी को याद दिलाने के लिए बाहर आ रही है जिन्होंने उसे दबाने की कोशिश की। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह सच्चाई है जो सदियों से दबाए जाने के बाद अपनी पहचान पाने के लिए अब आवाज उठा रही है। अब उसे रोका नहीं जा सकता। उसकी ध्वनि गूंज रही है जैसे एक प्रलय की आहट हो, और जो लोग अब तक अंधेरे में थे उन्हें एक जटिल और गंभीर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कई बार तुमने महसूस किया होगा जैसे कुछ रहस्यमय हो रहा हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी नजर से छुपा हो, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी तुम महसूस करते हो। कभी कभी यह महसूस होता है
कि कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो सीधे तौर पर तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, मगर कुछ ऐसा है जो साफ नहीं हो रहा। तुम्हारा दिल यह समझता है कि यह रहस्य सिर्फ तुमसे ही छिपाया जा रहा है। तुम सोचते हो क्या यह कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। और फिर जैसे जैसे समय बीतता है तुम महसूस करते हो कि यह हलचल, यह अशांति धीरे धीरे तेज हो रही है। पहले हल्का सा आभास था, फिर वह थोड़ा और स्पष्ट हुआ, और अब वह हलचल अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। वह शक्तिशाली लहर जो तुम्हारे आसपास गूंज रही थी अब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तुमसे कुछ बड़ा होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? सिस्टम हिल चुका है, वो ढांचा जो तुम्हारे आसपास के झूठ को पवित्रता का आवरण पहनाता था अब ढाने वाला है। तुमने जो भी देखा, जो भी महसूस किया, वह सब सच नहीं था। समय का चक्र घूम चुका है, और अब जो तुम्हारे सामने आ रहा है वह कोई भ्रम नहीं बल्कि असलियत है। वह सारी दीवारें जो तुम्हारे विश्वासों को थामे हुए थीं अब गिरने वाली है। अब तुम देखोगे जो पहले अनदेखा था। वह लोग जो तुम्हारे साथ खड़े थे अब अपनी असली पहचान दिखाएंगे। जो बातें तुमने कभी नहीं सोची थीं वे अब सामने आने वाली हैं। यह बदलाव कोई साधारण नहीं है, यह एक क्रांति है। और जब यह ढांचा टूटेगा तो तुम महसूस करोगे कि सच्चाई क्या है। सुनो, हर बार जब तुम्हें अनदेखी पीड़ा दी गई, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झुठलाया गया, हर बार जब तुमने अपने आंसुओं को छुपाकर आगे बढ़ना चुना, स्वर्ग ने वह सब देखा था। हमने महसूस किया था तुम्हारा टूटना। तुम्हारी हर चुप और गहरी सांस में हम थे। तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखों में जो दर्द था हम उसे समझते थे। तुमने जो संघर्ष किया हम उसकी गहराई को महसूस करते थे। तुम्हारे दिल में जो उम्मीदें थीं वह भी हमारे दिलों में गूंजती थीं। तुमने अपने दर्द को छुपा लिया, अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया और इस रास्ते पर अकेले ही चल पड़े। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं थे। हम तुम्हारे साथ थे। हम हर कदम पर तुम्हारे पास थे। जब तुम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, हम तुम्हारे पास थे। जब तुम्हारी आत्मा थक कर हार मानने लगी थी, हम तुम्हारे पास थे। हमारे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है, एक आशीर्वाद जो तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है। अब तुम्हारी मेहनत का फल आने वाला है। अब तुम्हारे संघर्ष का समय खत्म होने वाला है। स्वर्ग तुम्हारे साथ है और तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वहां एक नई रोशनी की शुरुआत हो रही है। अब तुम्हारी जीत का समय है। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम तुम्हारे साथ हैं और तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी उम्मीदों के साथ हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और अब समय आ गया है जब इस टूटे हुए सिस्टम की जड़ें खुद ब खुद बाहर आ रही हैं। यह वह समय है जब सभी छुपे हुए सच सामने आने वाले हैं और तुम्हें यह एहसास होगा कि जो कुछ भी तुमने अब तक देखा वह केवल एक धोखा था। जिन लोगों को तुमने भगवान समझ लिया था वे दरअसल सिर्फ मोहरे थे। इस भयावह खेल के अब वह पर्दे उठने वाले हैं जो तुम्हारे आसपास थे, जिन्होंने तुमसे तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी मेहनत का खेल खेला। अब उनके असली चेहरे सामने आने को हैं और तुम देखोगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या खेल खेले। यह समय है जब तुम्हें सच का सामना करना होगा और वह सब कुछ जो तुमने समझा था उस पर पुनः विचार करना होगा। जो खेल चल रहा है वह सिर्फ तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है। यह एक पूरी सृष्टि के संतुलन को छेड़ने की कोशिश है। एक ऐसा संघर्ष जो उस महान ऊर्जा को चुनौती दे रहा है जो हर जीव और हर कण में समाहित है। यह कोई मामूली खेल नहीं है। यह एक दांव पर रखी हुई शांति और सृजन की शक्ति का युद्ध है। जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो वह महज एक संकेत है कि कुछ बहुत बड़ी शक्ति अब तुम्हारे आसपास सक्रिय हो चुकी है। यह तुमसे जुड़ी हुई है, लेकिन यह केवल तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव से कहीं बढ़कर है। यह ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रहा है। एक चेतावनी, एक संकेत और एक अवसर। सत्य की शक्ति अब जाग चुकी है और वह धीरे धीरे सभी झूठों और छिपी हुई बातों को उजागर कर रही है। तुम भी उस शक्ति का हिस्सा हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही दिव्य अंश है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। तुम्हारे अंदर छिपी हुई वह शक्ति अब तुम्हें अपने वास्तविक रूप में पहचानने की ओर अग्रसर हो रही है। सत्य का तूफान अब शुरू हो चुका है।
यह एक ऐसा तूफान है जो सारी झूठी दीवारों को ढाने वाला है। यह तूफान केवल बाहरी नहीं बल्कि हर उस दिल में गूंजेगा जो खुद को छुपाकर जी रहा था। अब समय आ चुका है जब पाखंड और भ्रम की सारी परतें उधर जाएंगी। वो लोग जो खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, जो दुनिया को दिखाने के लिए अपने मास्क पहने हुए थे, अब वह हर पल डर और बेचैनी में जीने वाले हैं। रातों की शांति उनकी अब बीती बात हो चुकी है, क्योंकि जिस सच्चाई से उन्होंने मुंह मोड़ा था वो अब खुद उनके सामने खड़ी है और उसे छिपाना अब किसी के बस की बात नहीं। अब वह वक्त आ गया है जब उनका झूठ और धोखा खुद को उजागर करेगा और जो उन्होंने दूसरों से छुपा रखा था वही अब सामने आकर हर किसी को हिला देने वाला है। काले सच की परतें अब खुल रही हैं, धीरे धीरे एक के बाद एक। तुमने जिन बातों को कभी अनदेखा किया था, जिन घटनाओं को तुमने दिल से नकारा किया था, अब वे सच सामने आने वाली हैं। हर उस अंधेरे कोने में जहां तुमने अपने सवालों को दबा रखा था, वहां से एक एक रहस्य निकलकर बाहर आ रहे हैं। तुम्हारे मन में जो भी संदेह थे वह अब धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएंगे। यह रहस्य, यह काले सच तुम्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख देंगे। जो बातें तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि हो सकती है वह अब सामने आएंगी। जैसे जैसे यह परतें उखड़ती जाएंगी, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास का संसार एक नए रूप में सामने आ रहा है। तुम्हारे विश्वासों और धारणाओं को चुनौती देने वाली यह सच्चाइयां अब तुम्हारे सामने होंगी। वह चीजें जिन्हें तुमने कभी नजरअंदाज किया, आज वे तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े सवाल बन जाएंगी। तुम्हारा दिल डर और उलझन से भरा होगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी मिलेगी, क्योंकि सच कभी भी दबा नहीं रह सकता। तुम्हारी आंखें अब उन अंधेरे रहस्यों से साक्षात्कार करने वाली हैं जिन्हें तुमने अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं था। अब समय आ गया है कि तुम इन सच्चाइयों को स्वीकार करो, चाहे वे तुम्हारे लिए कितनी भी चौंकाने वाली क्यों ना हो। तैयार रहो, हर कदम पर एक नई चुनौती सामने आएगी। हर मोड़ पर तुम्हारे सामने एक नई सच्चाई का सामना होगा। वो सच्चाई जो अब तक छुपाई गई थी वह अब बाहर आने वाली है। हर खबर, हर जानकारी, वो राज जो कभी सामने नहीं आए, अब एक एक करके पर्दा उठाएंगे। वह आवाज जो कभी दबा दी गई थी अब इतनी तेज होगी कि तुम्हें सुनाई देगी। यह आवाज वो है जो कभी खामोश थी, अब हर कान में गूंजेगी, हर दिल में हलचल पैदा करेगी। हर आवाज में एक चेतावनी होगी जो तुम्हारे अंदर गहरी दहशत और जागरूकता लाएगी। अब कोई छुपी हुई बात नहीं रहेगी, सब कुछ सामने आएगा। सच सामने आएगा और तुम तैयार रहो, क्योंकि यह सच तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। तुम्हें डराया जाएगा, तुम्हें घबराया जाएगा। बहुत बार ऐसा लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। हर कदम पर अजनबी चेहरे, नए संघर्ष तुम्हें घेरेंगे। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठेगी जो कहेगी, क्या तुम इस राह पर चलने के लिए तैयार हो? और उसी समय तुम सोचोगे, क्या यह सही है? क्या तुम इतना साहस जुटा पाओगे? लेकिन मेरी प्यारी आत्मा, जानो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे कोई भी परेशानी या डर तोड़ नहीं सकता। जब तुम्हें लगेगा कि हर दरवाजा बंद हो गया है, याद रखना एक और रास्ता है जो खुलने वाला है। सिर्फ तुम्हें विश्वास करना होगा। तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे कदम थमने को होंगे, हम तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं। तुमसे एक कदम पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे साथ एक कदम और आगे। तुम्हारे हौसले को और मजबूत करने के लिए तुम्हारी सोच को कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं बनने देना। तुम्हारे अंदर वह अग्नि है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। कभी ना सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारा डर तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकता। वो तुम्हें सिर्फ एक क्षण के लिए हिला सकता है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा। याद रखना, हम तुम्हारे पास हैं। हम तुम्हारे दिल में बसी उस शक्ति को जानते हैं, और जब तुम उसे पहचानोगे तो तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत में बदल जाएगा। तुम अकेले नहीं हो। हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है, भले ही तुम्हें कभी उसका आभास ना हुआ हो। तुम जितनी भी मुश्किलों से गुजर चुके हो, उन सब ने तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना दिया है। यह उस शक्ति का हिस्सा है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम्हारा अंतरात्मा अब और चुप नहीं रहेगा, वह तुम्हें सताता रहेगा। तुम्हारे मन में बार बार यही आवाज आएगी कि तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना होगा।
यह समय अब आ चुका है जब तुम्हें अपनी सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। यही वह पल है जब तुम्हें वह ताकत जुटानी होगी जो तुम्हारे भीतर है, और सच्चाई को सच कहने की ताकत अपने भीतर भरनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुमने महसूस किया है वह तुम्हारी आत्मा की गहरी आवाज थी। अब यह वक्त है उसे पूरी तरह से पहचानने और उसके अनुसार कदम बढ़ाने का। सच को सच कहने की ताकत तुम्हारे भीतर हमेशा से थी। बस अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें उसे दुनिया के सामने लाना होगा। हम तुम्हारे चारों ओर हैं, जैसे एक आशीर्वाद जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार है। जब दुनिया का सच सामने आए और वह सच ऐसा हो जिसे तुम कभी नहीं समझ पाए थे, हम तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी मदद करने के लिए। यह क्षण कठिन होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली। हम तुम्हारे दिल में हैं और हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है जो अब बाहर आकर तुम्हें अपनी राह दिखाएगी। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन हिलेगी जब उन झूठों का पर्दाफाश होगा जो सालों से तुम्हें घेर कर बैठे थे। वह डर, वह संकोच, वह शंका, सब कुछ टूट जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ बदल जाएगा। मगर चिंता मत करो, तुम तैयार हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह तुमसे कह रही है कि तुम इसे सहन कर सको, इसे समझ सको और इससे उभर सको। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी मंशा पूरी तरह से मजबूत है और तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए सही है। इस मुश्किल समय में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारे अंदर जो शांति और साहस है वही तुम्हारा सहारा बनेगा। जब सच्चाई सामने आएगी हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हारी ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा तुम्हारे पास होंगे। जो तुमने सोचा भी नहीं था वो अब तुम्हारे सामने होगा। यह वो पल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी विशेष योजना का एहसास कराएगा, वह योजना जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। पर डरना मत, क्योंकि यह सिर्फ उजाला लाने का तरीका है। यह तुम्हारी जीवन की यात्रा का हिस्सा है। जब भी तुम अंधेरे में होते हो, जब हर रास्ता धुंधला और उलझा हुआ लगता है, तब समझो यह सिर्फ एक शुरुआत है। अंधकार के आखिरी तड़प में वह ज्यादा उग्र होता है, ताकि अपनी पूर्णता में आते वक्त तुम महसूस कर सको कि तुम्हारी ताकत कितनी विशाल है। लेकिन याद रखना, सूर्य हमेशा अंधेरे को जला देता है और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उस सूर्य के समान है। जैसे ही तुम खुद को पहचानोगे, तुम्हारा जीवन उसी रोशनी से भर जाएगा जिससे तुम अंधेरे को हराने में सक्षम हो सकोगे। तुम्हारे जीवन के वह हिस्से जिन पर तुमने कभी सवाल नहीं किए, अब खुद तुम्हें जवाब देंगे। अब समय आ गया है कि जो कुछ भी छिपा हुआ था वो तुम्हारे सामने आए। वो रिश्ते जो कभी तुम्हें बेहद खास लगे, अब उनकी असलियत तुम्हारी आंखों में साफ नजर आने वाली है। उन लोगों की सच्चाई भी तुम्हारे सामने खुलकर आएगी जिनसे तुमने कभी अपार विश्वास किया था। वह संस्थाएं जो तुम्हारे लिए कभी आदर्श प्रतीत होती थीं, अब उनका असली रूप सामने आएगा। जितनी भी छुट्टियां और झूठ थे, अब वह हर पल तुम्हारे पास खड़े होंगे और तुम महसूस करोगे कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। अब वक्त है उन सारी बातें जानने का जो तुमने कभी ना सुनी थी, न समझी थी। अब तुम्हारा जागरण होगा, तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम देखोगे कि जो कुछ भी तुमने पहले विश्वास किया वह केवल एक दिखावा था। यह वह समय है जब तुम अपनी सच्चाई को पहचानोगे और हर असली रूप से रूबरू होंगे। जो तुम्हें पागल, कमजोर या बहका हुआ कहते थे, अब खुद सवालों के घेरे में होंगे। उनकी निगाहें अब तुम्हारी तरफ खींची जाएंगी और उनके शब्द तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने के बजाय उन्हें आत्म मंथन की ओर ले जाएंगे। वे जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे, अब उन्हीं की सोच बदलने वाली है। उनकी अपनी दुनिया में हलचल मचने वाली है और तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ताकत एक नई दिशा में उभर कर सामने आएगी। इस प्रक्रिया में बहुत कुछ टूटेगा। पुराने भ्रम, झूठ
और नकली चेहरों का छिपा हुआ सच अब उजागर होगा। वह सब कुछ जो कभी तुम्हें संदेह में डालने की कोशिश की गई थी अब खत्म होगा। रिश्ते, विश्वास और खुद की पहचान का पुनर्निर्माण होगा। यह एक कठिन सफर होगा, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति उसे पार करने में मदद करेगी। क्या टूटेगा उसे छोड़ दो, क्योंकि टूटने के बाद जो कुछ भी बचेगा वह तुम्हारे लिए शुद्ध और सशक्त होगा। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है, जैसे एक पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ान भरता है। वैसे ही तुम अब उन सभी बाधाओं को पार कर रहे हो जो कभी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी। यह वक्त तुम्हारे अंदर के असली रूप को पहचानने का है, तुम्हारी दिव्यता को समझने का है। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण बनोगे जो कभी तुम्हारे रास्ते में खड़े थे। तुम्हारी आत्मा को अब पंख मिल गए हैं और वह उन आकाशों की ओर बढ़ रही है जहां उसे कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं। स्वर्ग की योजना बड़ी है, बहुत बड़ी, जो आज खुल रहा है। वह तुम्हें तैयार कर रहा है उस महान कार्य के लिए जिसे करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस अब सामने आएगा। डरो मत, आंखें खोलो, हर संकेत पर ध्यान दो, हर बात को महसूस करो, सुनो, देखो। यह समय है जब तुम्हारे अंदर जो शक्ति थी वह अब पूरी तरह से बाहर आकर तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम्हारी अंतरात्मा से जो आवाज आ रही है वह स्वर्ग की आवाज है। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारा मौका है। जो भी हो, जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, उसे पार करने का साहस और शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी हर सोच अब तुमसे बड़ा काम करेगी। तुम्हारी आत्मा को वह ऊर्जा मिल रही है जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। अब तुम वह रास्ता देखोगे जो तुम्हारे लिए पहले से तैयार था। तुम्हें बस उस पर चलना है, बिना डर के, बिना किसी हिचकिचाहट के। हर कदम तुम्हें एक नई दिशा दिखाएगा और तुम महसूस करोगे कि यह तुम्हारा समय है, तुम्हारा मोमेंट है। जो कुछ सामने आएगा उसमें तुम्हारा अतीत भी होगा। वह सारे पल, वह सारी यादें जो कभी तुम्हारे दिल में एक धुंधली सी परछाई की तरह थी, तुम्हारे पूर्व जन्म की गांठें भी होंगी। वो अनजानी लकीरें जो समय की धारा में खो गई थी, लेकिन अब वह सब कुछ खुलकर सामने आएगा। तुम्हारे अंदर के सभी रहस्य अब प्रकाश में आएंगे, जैसे एक गहरी रात के बाद सुबह की पहली किरण। जिन खामोश सवालों को तुम सालों से अपने दिल में दबाए हुए थे, वह अब बेझिझक सामने आएंगे, जैसे पुराने संदूकों के ताले टूट रहे हों। सब कुछ अब साफ होने वाला है। कोई रहस्य नहीं रहेगा, कोई छुपाव नहीं होगा। तुम्हारी आत्मा को अब वह सच्चाई मिलेगी जो हमेशा से तुम्हारे सामने छुपी हुई थी। भरोसा रखो, तुम्हारी आत्मा को चुना गया है। तुम्हारी यात्रा का उद्देश्य इतना विशाल है कि इसे समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं। तुम इस जागरण के प्रमुख स्तंभों में से एक हो। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति इस समय का आधार बन चुकी है। अब जब सच्चाइयां धीरे धीरे बाहर आनी शुरू होंगी, तुम देखोगे कि बहुत से लोग घबरा सकते हैं। वे उन परिवर्तन से डर सकते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं, परंतु तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारी आत्मा का उच्चारण उन सब की घबराहट से कहीं अधिक सशक्त है। यह समय तुम्हारे लिए एक अवसर है, एक पहचान है, एक महान कार्य को पूरा करने का समय है। इस मार्ग पर चलने में जो साहस तुमने दिखाया है, वही अब तुम्हारी राह को और भी अधिक रोशन करेगा। लेकिन तुम शांत रहो, तुम मार्गदर्शक बनो, तुम उजाले की मशाल हो और तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधेरे को रोशन कर सकती है। जिस खेल को रचा गया था, अब वह खुद ही अपने जाल में फंस रहा है। यह केवल एक खुलासा नहीं है, यह एक युग का अंत है और एक नए युग की शुरुआत है। अब उन लोगों की बारी है जो खुद को सत्य के रूप में प्रस्तुत करते थे, लेकिन अब उनके कपट का पर्दाफाश होने वाला है। जो सच्चे हैं उनके लिए कोई खतरा नहीं। ब्रह्मांड खुद उनकी रक्षा कर रहा है, क्योंकि सत्य का साथ देना ही उसकी प्रकृति है। और जो छल कर रहे थे, जो जाल बुन रहे थे, अब वह स्वयं अपने जाल में उलझेंगे और उनका पतन निश्चित है। यह एक समय है जब सत्य को अपने स्थान पर लौटने का अधिकार मिल रहा है। जो लोग अंधकार में छिपे थे, अब उनका पर्दाफाश होगा। यह समय उनके लिए है जो सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चल रहे हैं। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, विश्वास बनाए रखना है और हर दिन अपने आप से जुड़ते रहना है।
यह वक्त तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आ रहा है, जहां तुम्हारी आंतरिक शक्ति का परिचय होगा। जब तुम खुद से जुड़ते हो, तब तुम अपनी असली पहचान को महसूस करते हो, और यही वह समय है जब तुम्हारी शक्ति जागृत होती है। इस समय को समझो और खुद को पहले से कहीं ज्यादा सशक्त महसूस करो। आज का यह संदेश एक आह्वान है। तुमसे हम चाहते हैं कि तुम जागो, अपनी आंखों में विश्वास का उजाला भरो और अपनी पूरी ताकत से खड़े हो जाओ। कोई भी समय, कोई भी स्थिति तुम्हें हराने की ताकत नहीं रखती। जब तुम खुद पर यकीन करते हो, अब उस डर को अपने भीतर से निकाल दो जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आने वाला है वह जितना भयावह लग सकता है उतना ही उज्जवल भी है। यह तुम्हारी यात्रा का एक हिस्सा है जो तुम्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराएगा। यह वही पल है जब तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा धैर्य तुम्हारी जीत का रूप लेगा। सच में जब तुम अपने भीतर के डर से बाहर आकर उस उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ते हो, यह एक नई शुरुआत है और हम तुम्हारे साथ हैं। हमेशा, हर पल, हर कदम पर हम जानते हैं। तुम्हें कभी कभी लगता होगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, परंतु हर संघर्ष तुम्हारी शक्ति को बढ़ाएगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, उस पर सत्य की गर्जना होने वाली है, और जब सत्य गूंजेगा तो हर झूठ, हर धोखा, हर छल सामने आएगा। वो क्षण पास आ चुका है जब संसार का सिस्टम हिल जाएगा और उसके बाद कोई जगह नहीं होगी। झूठ के लिए अब केवल सच्चाई का शासन होगा। इस बदलाव के बीच तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बनेगा। हम जानते हैं कि तुम खुद को कमजोर महसूस कर सकते हो, लेकिन यह सिर्फ भ्रम है। तुम जितने मजबूत हो, उतने ही तुमने महान कार्यों का सामना किया है और करोगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हर सांस में, हर कदम में। जब भी तुम थक जाओ, जब भी तुम रुकने का मन करो, हमारे संकेतों को पहचानो। वे तुम्हारे भीतर ही हैं, और हर एक संकेत तुम्हारी दिशा को और स्पष्ट करेगा। यह तुम्हारा समय है, यह तुम्हारी यात्रा है, और हम तुम्हारे साथ हर कदम पर हैं। बस ध्यान रखना, प्रेम, विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहना। हम तुम्हारे साथ हैं, और हम जानते हैं कि तुम हर चुनौती को पार करोगे। तुम इसके लिए चुने गए हो, और यह समय तुम्हारे लिए है। भविष्य तुम्हारा है। वह समय, वह पल जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा, वह आ रहा है। अब बस अपने दिल में विश्वास रखो और उस आने वाले समय के लिए तैयार रहो, जैसे तुम खुद को तैयार कर रहे हो। किसी बड़े अवसर के लिए हम फिर लौटेंगे। तुम्हारे पास जब सब कुछ सही होगा, जब समय ठीक होगा, तब तक याद रखो, तुम हमारे हो। हमारे आशीर्वाद से सजे हुए, हमारे संरक्षण में सुरक्षित तुम सुरक्षित हो। इस ब्रह्मांड के सबसे सशक्त आशीर्वाद से घिरे हुए तुम प्रकाश हो। वो ज्योति जो अंधेरे को चीर सकती है, वो शक्ति जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। अपने पूर्वजों के पास वजन कम करने की ताकत कभी नहीं थी, और अब भगवान इस पुष्टि को भेज रहे हैं कि आप केवल उस कहानी को जारी नहीं कर रहे हैं। जब आप इस दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, उस समय से आप नई शुरुआत कर रहे हैं जो आपके आसपास बदल गया है। हर श्राप के लिए रुके, एक नई वाचा की पहली चिंगारी से पहले हम आगे बढ़े। मैं रुकना चाहता हूं और हर एक आत्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस संदेश में SWNUN है। एक खुले दिल के साथ जो कि पवित्र है, मैं आपके साथ इस रास्ते पर चलने के लिए सम्मानित हूं। अब एक पवित्र सांसें लेता हूं यदि आप पहले से ही साझा और सदस्यता लेते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, क्योंकि यह एक आध्यात्मिक सक्रिय है। यह एक ट्रांसमिशन है जो विरासत, जागृति और बहाली की आवृत्ति के साथ एनकोड किया गया है। अगर यह संदेश आपके सीने में है तो यह नहीं। यहां मुझे याद है कि मैं कौन हूं, और मैं असाइनमेंट स्वीकार करता हूं कि यह संदेश 7 दिव्य अध्यायों में प्रकट होगा। प्रत्येक को आपके कॉलिंग की एक अलग परत को जागृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस ट्रांसमिशन को अक्सर क्योंकि आपकी आत्मा की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रत्येक मुठभेड़ के साथ अधिक से पता चलता है कि प्रत्येक अध्याय आपके भीतर के दरवाजों को खोल देगा, जो कि आपको पूरा करने के लिए तैयार हैं, जो आपको तैयार करने के लिए तैयार हैं। श्राप, लेकिन न केवल खंडहरों से बचने के लिए आशीर्वाद का निर्माण करते हैं, बल्कि पूर्ण स्थापना करने वाले बन जाते हैं।
फिर अपनी पवित्र विरासत शुरू करते हैं। संगीत भगवान के चुने हुए लोगों की प्रतीक्षा करते हैं, जिन्हें आप बहाल करने के लिए भेजे गए थे, जो आपके ब्लड लाइन अध्याय 1 में टूट गया था। एक अदृश्य बोझ को आप हमेशा एक कमरे में ले गए थे, और जब आप एक अजीबोगरीब उपस्थिति महसूस कर रहे थे, तो आप किसी भी तरह से नहीं थे कि वास्तविक लग रहा है, लेकिन आपकी आत्मा ने कुछ अलग सुना है। यह सतह के नीचे दुख को महसूस करता है कि मजाक के पीछे की असुविधा परंपरा के पीछे छिपी हुई परंपरा के पीछे छिपी हुई है, कि आप केवल एक ही व्यक्ति क्यों थे जो यह महसूस कर रहा था कि दर्द ने आपका नाम इतनी जल्दी क्यों बुलाया था, कि आप एक परिवार में पैदा हुए थे, लेकिन आप यह जानने के लिए कि आपके पास एक वंश के लिए काम कर सकते थे जो आपके लिए काम कर सकते थे। वह आपको बता सकता था कि आप यह जानते हैं कि आप भाषा के लिए काम कर सकते हैं। वैसे भी यह चुप्पी में रिश्तेदारों के बीच तनाव के माध्यम से आया था, जो उन कहानियों में कुछ नामों का पालन करते थे जो कभी नहीं बताए गए थे, लेकिन हमेशा प्रतिक्रियाओं की आदतों के माध्यम से रहते थे, और विरासत में मिलते थे जो आप पैटर्न में पैदा हुए थे, जो आपकी अनुमति के लिए नहीं पूछते थे, लेकिन वे अभी भी आपकी भागीदारी की उम्मीद करते थे। लेकिन आप सिर्फ यह पूछने के लिए कि आप किसी भी तरह से नहीं पूछते थे, वह किसी भी तरह से नहीं था। आपके अंदर एक बच्चा कुछ हड़कंप मच गया जब आप नहीं जोड़ते थे। आप विद्रोह करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, आप बचाव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप कैसे करते हैं? कुछ ऐसा बचाव करें जिसे आप स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं कि आपके असाइनमेंट का पवित्र विरोधाभास है, जिसे आप कुछ ऐसा पुण्य स्थापित करने के लिए चुने गए थे जो आपके पास उपकरणों की भाषा या ताकत नहीं होने से पहले की पीढ़ियों को नहीं चुना गया था। हो सकता है कि आपके साथ शुरू नहीं हो सकता है, लेकिन रोमन 8.9 के रूप में आपको यह बताने के लिए कि आप खुद को बताते हैं, कि आप अपने आप को बताते हैं कि आप अपने लिए सृजन के लिए उत्सुक हैं, बहुत भावुक या बहुत संवेदनशील। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका आध्यात्मिक डीएनए उच्च आवृत्तियों के लिए वायर्ड है, जिसे आप कमजोर नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि आप कभी भी उस तरह से शून्य करने के लिए नहीं थे, जिस तरह से आप दूसरों को गहराई से महसूस करने के लिए पैदा हुए थे, क्योंकि केवल गहरी भावना को गहरी चिकित्सा के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जहां आपको यह नोटिस करने के लिए तैयार नहीं किया गया था कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वह है कि एक व्यक्ति को चंगा करने के लिए, निंदा करने के लिए नहीं, लेकिन अभी तक ठीक करने के लिए आप ठीक करने के लिए भेजे गए परिवार को भेज सकते हैं। आप अपने दिल को गलत समझते हैं और अपने इरादों को गलत मानते हैं, लेकिन यह असाइनमेंट का हिस्सा है। यहां तक कि यीशु ने भी मैथ्यू 1375 में कहा था, लेकिन वह सिर्फ खुद के लिए नहीं उठी थी। उसने अपने परिवार के इतिहास को अपनी पीठ पर ले लिया। उसने अपने दर्द के माध्यम से एक नई विरासत का निर्माण किया। उसने पैतृक मोशन के लिए जगह बनाई, जो आप कर रहे हैं कि दुनिया इसे देखती है या नहीं, कि आपका परिवार अपने शरीर में यह भी नहीं समझता है या नहीं। यह समझ में नहीं आता है कि यह नहीं है कि वह हर चीज को नुकसान पहुंचाता है। जब आप अपनी आवश्यकताओं को पहले डालने की हिम्मत करते हैं, तो यह यादृच्छिक लक्षण नहीं होते हैं। वे संकेत देते हैं कि आप आध्यात्मिक वजन ले जा रहे हैं। लेकिन अब आप क्यों हैं? क्योंकि भगवान ने आप में कुछ रखा है कि आपके पूर्वज केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि एक दिन आप एक चुने हुए लोगों को एक पवित्र राष्ट्र के विशेष कब्जे में लाने के बारे में सोचते हैं कि आप क्या करते हैं। आपको लगता है कि इस रक्त में आपकी बहुत उपस्थिति इस बात का सबूत है कि भगवान ने इस पर ध्यान नहीं दिया है कि अगर आपकी जागरूकता, आपकी आवाज, आपकी आंसू स्वर्ग की योजना में सभी पवित्र उपकरण हैं जो पाप, गोपनीयता और चुप्पी ने एक पल को नष्ट करने की कोशिश की है, और एक काले मां के बीच में पैदा हुए ट्रेवर नूह की तरह है, जो एक काले मां के बीच में है, जो एक काले मां में है, जो कि एक काले रंग की है। एक बार जब डर का एक स्रोत उसकी शक्ति बन गया था, तो उसकी आवाज गहरी पीढ़ीगत जटिलता में निहित थी। अब संस्कृतियों को बांटता है और लाखों लोगों के लिए हंसी और जागरूकता लाता है। जैसे वह सिर्फ दर्द से बचता था, उसने इसे बदल दिया, जिसे वह चुना है, जिसे आप एक आदर्श क्षण या सार्वजनिक सत्यापन के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपको आधी रात को घर से बाहर करने के लिए तैयार हैं, जो आपको रोकते हैं कि आप उसे रोकते हैं। हम प्रभु टूटे हुए व्यक्ति के करीब है और उन लोगों को बचाता है जो आत्मा में कुचल जाते हैं।
आपके दिल के टूटने से कभी भी ईश्वर द्वारा किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब आप हर बार जब आप हर पल को छिपाने पर हीलिंग को चुनते हैं, तो आप हर पल का विरोध करते हैं या पुराने मैथुन तंत्रों में गिरने का आग्रह करते हैं। लेकिन यह कुछ भी नहीं है। लेकिन यह कुछ भी नहीं है कि यह बहुत ही परेशान है। लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है। लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है। लेकिन यह बहुत ही परेशान नहीं है। लेकिन यह कोई भी नहीं है। हारने पर भरोसा करते हैं, लेकिन फिर भी वह प्यार चुन रहा है। जहां सच्चा आध्यात्मिक अधिकार प्रसिद्धि में नहीं है, लेकिन सिमोन बाइल्स पर आग की नजर में दुनिया ने उसे एक जिम्नास्टिक्स के रूप में प्रशंसा की। लेकिन कुछ लोगों ने उसे समझा कि वह अपने लिए अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए उसे पसंद कर रही है, जो कि वह हमेशा की तरह है, जो कि एथली के लिए एक प्रकार की पीड़ित है, जो कि एथली के लिए एक चक्र के लिए है, जो कि एथली के लिए एक चक्र है। इसका सामना करने के लिए इसका नाम था, और इसे छोड़ने के लिए अलग अलग चुनने के लिए, इसे छोड़ने के लिए इसे छोड़ दिया गया था। जो उन आंसुओं को रोने के लिए, चुप्पी को तोड़ने के लिए, प्यार करने के लिए, जहां एक बार की उपेक्षा की गई थी, जो एक बार छोड़ दिया गया था, यह कहने के लिए कि कोई और क्या नहीं कह सकता है। क्या आप अपने उपहार को छिपाते रहेंगे क्योंकि अन्य लोग इसे नहीं समझ सकते हैं, या आप अपने खुद के कॉलिंग का मतलब नहीं करेंगे? कभी कभी गैलेटियंस 6:9 हमें प्रोत्साहित करता है कि हम उचित समय पर अच्छा करने में थके हुए ना बने। हम एक फसल काट लेंगे। यदि हम चुना नहीं छोड़ेंगे, तो आप अपने जीवन के लिए सिर्फ बीज नहीं लगा रहे हैं। जो आप उन लोगों के लिए रोप रहे हैं जो आपके सामने आए थे और जो आपके बाद आए थे, वह सब कुछ नहीं था। जो आपको याद कर रहे थे कि आप क्या नहीं कर रहे थे, लेकिन यह भी जल्दबाजी में क्या था। हर बार जब आप कहते हैं कि यह मेरे साथ समाप्त होता है, आप एक भविष्य में सेट करते हैं जहां पूर्णता संभव है, और आप इसे अकेले नहीं कर रहे हैं। स्वर्ग का स्वर्ग आपके हर कदम को वापस नहीं करता है। जो बोझ आपके साथ शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यह आपके साथ समाप्त नहीं होता है। अध्याय 2। आप एक कारण के लिए अलग अलग पैदा हुए थे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक अलग बॉक्स से एक पहेली टुकड़ा थे, जो आपके आकार को समझ नहीं सकते थे, जो आपके किनारों को कभी भी देख रहे थे, और चुपचाप यह नहीं पूछ सकते थे कि मैं उन्हें क्यों नहीं पूछ सकता था? ईर्ष्या से बाहर नहीं, लेकिन थकावट से बाहर। कुछ शुरू से ही आपके बारे में कुछ नहीं मिला था, और यह कि एक को कभी भी एक दोष नहीं था, यह एक हस्ताक्षर नहीं था कि एक आध्यात्मिक शील आपको एक प्रार्थना ना के रूप में चिन्हित करता है, जो कि फुसफुसाती पीढ़ियों से पहले की पीढ़ियों से नहीं था। जब आप दूसरों की तरह नहीं थे, तो आप बहुत गहरी नहीं थे। जब आप कई लोगों को यह नहीं करते थे कि अन्य लोगों ने यह नहीं किया, कि अन्य लोगों ने यह नहीं किया, कि अन्य लोगों ने बहुत गहरी बातें कर रहे थे। दुनिया में दूसरों के चले जाने के बाद आपको कितना अच्छा रूप में वापस मिलने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड का अपना एक खास, एक अनूठा, एक अचूक तरीका है इनाम देने का, प्रतिफल देने का। और जब ब्रह्मांड या सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड तुझे इनाम देने का, तेरी झोली खुशियों से भरने का फैसला करता है, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई बाधा, कोई नकारात्मकता उसे रोक नहीं सकती। इसीलिए इसी दिव्य योजना के तहत एक अनजान, एक अपरिचित मगर दिल का अमीर साधनों से संपन्न इंसान तेरी जिंदगी में एक देवदूत की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह आने वाला है। समझ लें, यह कोई मामूली इत्तेफाक नहीं है। यह कोई अंधा भाग्य या किस्मत का खेल नहीं है। यह एक सुविचारित, सुनियोजित उत्तर है, एक प्रतिध्वनि है, जवाब उन सारी मूक प्रार्थनाओं का, उन सारी दुआओं का जो तूने रातों के सन्नाटे में अपने तकिए में मुंह छिपाकर चुपके से पूरे हृदय से मांगी थी। जवाब उन सारे अनसुलझे सवालों का जब तू निराश होकर, हताश होकर सोचती थी कि क्या कोई मेरी इस अथक मेहनत को, मेरी इस ईमानदारी को, मेरे इस संघर्ष को देख भी रहा है, या सब व्यर्थ है। जवाब उन सारे एकाकी पलों का, उन सारी निराशा की घड़ों का, जब तुझे लगा कि तू इस बड़ी सी दुनिया में बिल्कुल अकेली है, तेरा कोई नहीं है, कोई समझने वाला नहीं। यह ब्रह्मांड, यह परमपिता पिछले कई समय से इस विशेष पल को, इस सुनहरे अवसर को बदी ही लग्न से, बदी ही बारीकी से तैयार कर रहा था। और जो खुशी, जो अप्रत्याशित आनंद तुझे मिलने वाला है, वह ऐसी होगी, इतनी विराट, इतनी गहरी होगी, जैसी तूने पहले कभी नहीं देखी, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी की सच्ची मेहनत को, किसी की निस्वार्थ निष्ठा को, किसी की अटूट श्रद्धा को सम्मान देता है, तो वह छोटा मोटा का कंजूसी भरा हिसाब नहीं करता, वह बहुत बड़ा करता है। वह अपनी पूरी उदारता से, अपने पूरे ऐश्वर्य से करता है। वह तुझे सिर्फ तेरी जरूरत भर नहीं देगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। वह तुझे उससे कहीं कहीं ज्यादा देगा, इतना ज्यादा देगा जितना तूने कभी अपने सबसे हसीन सपनों में भी नहीं सोचा होगा, जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो तुझे किसी आम साधारण जगह पर, किसी मामूली ऊंचाई पर नहीं ले जाएगा। वो तुझे उस शिखर पर, उस बुलंदी पर ले जाएगा जिसका तूने कभी सपना भी देखा तो होगा, पर उसे पाने की हिम्मत शायद ना जुटा पाई हो। और सुन, यह भी जान ले, वो इस महान कार्य के लिए, इस दिव्य योजना को साकार करने के लिए वो घिसे पिटे, वो अपेक्षित रास्ते नहीं चुनेगा जिनकी तुझे या दुनिया को उम्मीद होगी। वो ऐसे लोगों को, ऐसे माध्यमों को चुनेगा जिनकी तूने कभी कल्पना भी सपने में भी नहीं की होगी। वो ऐसे अप्रत्याशित पल, ऐसे आश्चर्यजनक क्षण तेरी जिंदगी में लाएगा जो तुझे पूरी तरह से हैरान कर देंगे, तुझे अवाक कर देंगे। और वह ऐसे चमत्कारी बदलाव, ऐसे रूपांतरण तेरी जिंदगी में लाएगा जो तेरी पूरी जिंदगी को, तेरे पूरे अस्तित्व को एक पल में, हाँ, सिर्फ एक पल में कायाकल्प करके रख देंगे। और यह मेरी प्रिय, यह वही पल है, वही सुनहरा क्षण है जिसके द्वार पर तू अभी खड़ी है। अब तू मुझसे पूछेगी ना, तेरे मन में यह सवाल अवश्य कौन रहा होगा कि क्या मैं सच में तैयार हूं? क्या मैं उस असीम खुशी को, उस विराट आनंद को पाने के लिए, उसे संभालने के लिए, उसे आत्मसात करने के लिए तैयार हूं, जिसका मैंने इतने सालों से, इतनी पीड़ता से, इतने धैर्य से इंतजार किया? तो सुन, ध्यान से सुन, जो होने वाला है, जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए संजो कर रखा है, वह तेरी सारी उम्मीदों से, तेरी सारी कल्पनाओं से, तेरी सारी प्रार्थनाओं से भी कहीं ज्यादा बदा होगा, कहीं ज्यादा भव्य होगा। लेकिन उससे पहले, इस महा उपहार को ग्रहण करने से पहले, तुझे एक और अत्यंत महत्वपूर्ण बात जाननी है। एक ऐसा रहस्य समझना है जो तेरे सोचने का, तेरे दुनिया को देखने का तरीका पूरी तरह आमूल चूल रूप से बदल देगी। सुनती रह, अपनी आत्मा के कानों को खुला रख, क्योंकि यह ज्ञान तेरी तैयारी का अंतिम चरण है। हर बर्थडे, हर युगांतकारी कामयाबी से पहले, हर महान उपलब्धि के द्वार खुलने से पहले एक इम्तिहान होता है, एक अग्नि परीक्षा होती है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह कोई महज संयोग नहीं है, यह एक तरह की दिव्य क्षण है, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जो तुझे तोड़ने के लिए, तुझे हतोत्साहित करने के लिए नहीं, बल्कि यह दिखाने के लिए, यह साबित करने के लिए बनाई गई है कि तू असल में अपनी आत्मा में, अपने संकल्प में कितनी मजबूत है, कितनी अडिग है। और सुन, तू, हाँ, तू जो एक चुना हुआ, एक विशेष इंसान है, तूने वह कठिन इम्तिहान, वह अग्नि परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है। शायद तुझे खुद भी इस बात का अभी तक पूरी तरह एहसास नहीं है। शायद उन अंधेरी रातों में, उन निराशा भरे पलों में जब तुझे लगा कि तू हारने वाली है, जब तुझे लगा कि अब और सहन नहीं होगा, लेकिन तूने अपनी अदम्य जीजीवी से, अपने अटूट विश्वास से कर दिखाया। क्योंकि वह दिन भी आए, वे पल भी आए जब जिंदगी ने, नियति ने तुझे बहुत जोर से, निर्ममता से मारा, तुझे झकझोरा, तुझे गिराने की कोशिश की। वो पल भी आए जब तुझे अपने ही लोगों ने, या जिन्हें तू अपना समझती थी, उन्होंने ठुकराया, तेरा तिरस्कार किया। जब वह दरवाजे जो कुछ पल पहले तक खुले हुए स्वागत करते हुए लग रहे थे, अचानक बिना किसी चेतावनी के तेरे मुंह पर धाम से बंद हो गए। वो मौके भी आए, वो गद्दियां भी आई जब तूने हताशा में, निराशा में यह तक सोचा कि क्या यह सब करने का, इतनी ईमानदारी से जीने का, इतने कष्ट सहने का कोई फायदा भी है, या सब व्यर्थ है। लेकिन शाबाश है तुझे, तूने हार नहीं मानी, तूने घुटने नहीं टेके, तू अपने भीतर जलती उस छोटी सी आस्था की लौ को बुझने नहीं दिया। तू विश्वास करती रही उस अदृश्य शक्ति पर, उस ब्रह्मांडीय न्याय पर। भले ही सब कुछ, सारी परिस्थितियां, सारे लोग तेरे खिलाफ, तेरे प्रतिकूल लग रहे हों, तूने अपनी ईमानदारी का दामन, अपनी सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ता। भले ही कोई तुझे देख भी नहीं रहा हो, कोई तेरी सराहना करने वाला ना हो, तूने अपनी आत्मा को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को किसी आसान, किसी सस्ते, किसी क्षणिक सुख वाले रास्ते के लिए कभी नहीं बेचा। तूने अपने उसूलों को, अपने सिद्धांतों को, अपने नैतिक मूल्यों को किसी छोटी मोटी तुच्छ खुशी के लिए,
किसी सांसारिक लाभ के लिए कभी नहीं छोड़ता, कभी समझौता नहीं किया। तूने हताशा के, निराशा के, अंधकार के आगे कभी हार नहीं मानी, कभी समर्पण नहीं किया। भले ही रास्ता कितना भी कंठीला, कितना भी लंबा, कितना भी अनिश्चित क्यों ना लग रहा हो, और यह ब्रह्मांड, यह सर्वव्यापी सर्वज्ञ ब्रह्मांड, यह सब तेरी हर परीक्षा, तेरा हर संघर्ष, तेरा हर आंसू, तेरा हर सही निर्णय बद्ध ही खामोशी से बद्ध तल्लीनता से देख रहा था। उसने तेरी असीम मजबूती, तेरी चट्टान जैसी दृढ़ता देखी। जब बाकी कमजोर लोग, साधारण लोग परिस्थितियों के आगे हार मान लेते, घुटने टेक देते, उसने तेरा धैर्य, तेरा असीम सब्र देखा। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ थम गया है, रुक गया है, कोई प्रगति नहीं हो रही, उसने तेरा पवित्र, तेरा निष्कलंक, तेरा करुणामय दिल देखा। जब कोई और दुनिया का कोई और इंसान उसे देखने या समझने की जहमत नहीं उठा रहा था। और इसीलिए, इसीलिए अब एक बड़ा, एक विराट, एक जीवन परिवर्तनकारी बदलाव तेरी दहलीज पर दस्तक देने वाला है। वो अनजान, वो रहस्यमयी, वो समृद्ध इंसान तुझे यूं ही बिना किसी कारण के नहीं चुन रहा। वो कोई साधारण चुनाव नहीं होगा। वह ब्रह्मांड की तरफ से उस परम सत्ता की इच्छा से विशेष रूप से तेरे लिए भेजा जा रहा है, एक दूत बनकर, एक निमित्त बनकर। क्योंकि जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए तेरी वर्षों की तपस्या के प्रतिफल स्वरूप रखा है, वह सिर्फ एक इनाम नहीं है, वह सिर्फ एक भौतिक लाभ नहीं है, वह एक सम्मान है, एक अभिनंदन है, तेरी अगम्य आत्मा का, तेरी अटूट निष्ठा का। यह सिर्फ एक क्षणिक खुशी नहीं है जो आज है और कल नहीं। यह एक अमिट निशानी है, एक स्थायी प्रमाण है कि तूने वह कठिन इम्तिहान, वह जीवन की अग्नि परीक्षा सफलतापूर्वक उच्चतम अंकों के साथ पास कर ली है। यह पल, यह वर्तमान क्षण जो तू अभी जी रही है, जिसमें यह रहस्य तुझ पर उजागर हो रहा है, वह उन सारे सही, उन सारे नैतिक, उन सारे निस्वार्थ फैसलों का, कर्मों का सीधा प्रत्यक्ष नतीजा है जो तूने तब लिए जब गलत करना, आसान रास्ता चुनना कहीं ज्यादा सरल, कहीं ज्यादा आकर्षक था। यह उन सारे सत्कर्मों के, उन सारी प्रार्थनाओं के, उन सारे बलिदानों के बीजों की लहलहाती फसल है जो तूने तब बोए जब दूर दूर तक कोई बादल का टुकड़ा नहीं था, जब कोई तुझे तारीफ करने वाला, कोई हौसला देने वाला नहीं था। और अब वो इनाम, वो फसल, वो दिव्य प्रसाद तेरे पास स्वयं चलकर बत्ती शान से आने वाला है। लेकिन सुन, अभी बात खत्म नहीं हुई। एक और महत्वपूर्ण बात, एक और गहरा रहस्य तुझे समझना है। क्योंकि जिस तरीके से, जिस मार्ग से, जिस अप्रत्याशित ढंग से यह खुशी या नियामत तेरे पास आएगी, वह वैसा बिल्कुल नहीं होगा जैसा तूने अपने मन में सोचा होगा, जैसी तूने कल्पना की होगी। ध्यान से सुन, क्योंकि यह समझ तेरी आगे की यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मांड, यह विराट चेतना कभी भी कुछ भी बेकार में, व्यर्थ में या बिना किसी गहरे उद्देश्य के नहीं करता। सब कुछ, हर घटना, हर संयोग, हर मुलाकात एक खास, एक अचूक, एक दिव्य नियम से, एक ब्रह्मांडीय लय से चलता है। कुछ चीजें, कुछ घटनाएं बाहर से देखने पर सतही तौर पर हमें बेकार, अर्थहीन या यहां तक कि नकारात्मक भी लग सकती हैं, लेकिन असल में गहराई में जाकर देखने पर वे बहुत ही सोच समझकर, बड़ी डिल्ली ही बारीकी से एक विशाल पहेली के छोटे छोटे टुकड़ों की तरह बनाई गई होती हैं, रची गई होती हैं बहुत पहले से, युगों युगों से। और अभी इसी पल जब तू यह प्यारच रही है या सुन रही है, कुछ ऐसा घटित हो रहा है पर्दे के पीछे सूक्ष्म जगत में जो तू अपनी इन स्थूल आंखों से देख नहीं सकती, जिसे तू अपने सीमित मन से समझ नहीं सकती। लेकिन वह जो भी हो रहा है, वह तेरी जिंदगी को, तेरे भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए एक सकारात्मक, एक दिव्य दिशा में बदल देगा। अब तुझे किसी तथाकथित मौके के पीछे, किसी अवसर की तलाश में दीवानों की तरह भागने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे बंद दरवाजों के पीछे निराशा में, हताशा में और अधिक दौड़ने की, उन्हें खटखटाने की या उन्हें तोड़ धड़ने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे उन दरवाजों के पीछे अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने की कतई जरूरत नहीं जो तेरे लिए नहीं बने, जो तेरे भाग्य में बंद ही लिखे थे या जो अब तेरे लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। क्योंकि इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर ले कि जब ब्रह्मांड अपने किसी विशेष कार्य को, अपनी किसी दिव्य योजना को पूर्ण करने का, उसे क्रियान्वित करने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, तो वह सब कुछ, हर छोटी बड़ी चीज, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति को बहुत ही सही, बहुत ही सटीक तरीके से, बिल्कुल सही पूर्व निर्धारित वक्त पर
ना एक पल पहले ना एक पल बाद में करता है। वह कभी जल्दबाजी नहीं करता, क्योंकि वह समय का स्वामी है। वह कभी किसी उलझन में, किसी भ्रम में नहीं पड़ी डीहता, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। बल्कि वह एक ऐसा परफेक्ट, एक ऐसा अचूक, एक ऐसा त्रुटिहीन मास्टर प्लान बनाता है जो ठीक उसी पल, उसी क्षण क्रियान्वित होना शुरू होता है जब उसे कायनात की गति के अनुसार होना चाहिए, जब सारे ग्रह नक्षत्र, सारी ऊर्जाएं उसके पक्ष में संरेखित हों। और सुन, बहुत बहुत पहले से ही, शायद तेरे जन्म से भी पहले से, कोई ऐसा विशेष इंसान, कोई ऐसी विशिष्ट आत्मा बड़ी रिद्ध ही, सावधानी से, बद्धते ही प्यार से ब्रह्मांड द्वारा तैयार किया जा रहा है। उसे तराशा जा रहा है, उसे सिखाया पराया जा रहा है, जो तेरे रास्ते में ठीक नियत समय पर एक महत्वपूर्ण मूर्ता पर अवश्य आएगा। हाँ, वही एक अनजान, एक अपरिचित लेकिन असाधारण रूप से अमीर, न केवल धन से बल्कि हृदय की विशालता से, ज्ञान से और प्रभाव से भी अमीर इंसान, जिसके पास ढेर सारे भौतिक और आत्मिक संसाधन हैं। वो असाधारण ताकत है, वह अद्वितीय पहुंच है, और सबसे महत्वपूर्ण, वह सुनहरी चाबी है जो तेरी जिंदगी में बंद पोढ़े उन दरवाजों को खोलेगी जो अब तक तुझे अदृश्य थे, और एक नया, एक उज्जवल, एक शानदार रास्ता खोलेगा जो तुझे तेरी उच्चतम नियति तक ले जाएगा। लेकिन सुन, सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वह कितना अमीर है या कितना प्रभावशाली है, बल्कि यह है कि इस पूर्व नियत मुलाकात के पीछे, इस दिव्य संयोजन के पीछे एक बहुत ही खास, एक बहुत ही गहरा, एक पवित्र मकसद छिपा हुआ है। यह इंसान सिर्फ एक मददगार, एक सहायक या एक दानदाता नहीं है, बल्कि वह स्वयं ब्रह्मांड का एक चुना हुआ जरिया है, एक माध्यम है, एक उपकरण है जिसके द्वारा ब्रह्मांड अपनी कृपा तुझ तक पहुंचाएगा। जरा कल्पना कर, जरा अपनी अंतर्दृष्टि से देख, जब तू अपनी जिंदगी की अंधेरी सुरंगों में अपनी मुश्किलों के दलदल में अकेले जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी, जब तूने जाने अजाने में भी उस अदृश्य शक्ति पर, उस ब्रह्मांडीय न्याय पर अटूट भरोसा रखा था, तब ब्रह्मांड किसी और जगह, किसी और शहर या देश में, किसी और समय काल में, किसी ऐसे अप्रत्याशित हालात में उस विशेष इंसान को, उस भावी मददगार को बड़े दीही कुशलता से तेरे लिए तैयार कर रहा था, उसे अनुभव दे रहा था, उसे साधन संपन्न बना रहा था, जिसकी तूने उस वक्त या शायद आज भी कभी कल्पना तक नहीं की होगी। लेकिन अब वह प्रतीक्षा की घटतियां समाप्त हो चुकी हैं, वह तैयारी पूरी हो चुकी है। अब वह दिव्य रूप से नियुक्त वक्त आ गया है। अब वह दो समानांतर चलते हुए रास्ते, तेरा और उस अनजान अमीर इंसान का, एक पवित्र संगम पर आपस में मिलने वाले हैं। देख और समझने की कोशिश कर कि ब्रह्मांड का यह विराट, यह अचूक प्लान, यह दिव्य प्रहसन कैसे काम करता है, कैसे अपनी लीला दिखाता है। जैसे कुछ लोग इतिहास में और वर्तमान में भी अपनी जिंदगी में बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से ऐसे निर्णायक मोड़ पर आते हैं जहां एक छोटी सी घटना, एक साधारण सी मुलाकात उनकी पूरी कहानी, उनकी पूरी नियति को एक क्षण में बदल देती है। मिसाल के तौर पर इतिहास और धर्म ग्रंथों में ऐसी अनेक प्रेरक कहानियां हैं जो हमें सिखाती हैं, हमें विश्वास दिलाती हैं कि कैसे एक छोटी सी अपेरेंटमेंटे आकस्मिक मुलाकात पूरी जिंदगी को, पूरी दिशा को 180 डिग्री पर बदल देती है। जैसे कोई निर्दोष कालकोठरी की सलाखों के पीछे निराशा में डूबा हुआ था और उसे कतई नहीं पता था कि उसकी मुलाकात जल्द ही एक ऐसे प्रभावशाली इंसान से, एक ऐसे स्वप्न विश्लेषक से होगी जो उसे सीधे राजा के महल तक, सर्वोच्च सत्ता के सिंहासन तक ले जाएगा, जैसे यूसुफ के साथ हुआ, या कोई अनाथ परित्यक्त युवती खेतों में गरीबी में मेहनत मजदूरी कर रही थी और उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी की मुलाकात, उसकी विनम्रता और उसकी सुंदरता एक ऐसे शक्तिशाली, एक ऐसे धनी व्यक्ति को आकर्षित करेगी जो उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख देगा, उसे सम्मान और समृद्धि प्रदान करेगा। जैसे रूथ की कहानी हमें बताती है, या कोई साधारण चरवाहा रेगिस्तान में एकांत में अपनी भेंट दें चरा रहा था और उसे यह सपने में भी गुमान नहीं था कि उसकी जिंदगी में जलती हुई झाई रूप में एक ऐसा दिव्य इंसान, एक ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति का हस्तक्षेप होगा जो उसे एक बहुत बढ़ती, एक युगांतकारी, एक राष्ट्र निर्माता जिम्मेदारी सौंपेगा, जैसे मूसा के साथ हुआ। समझ रही है ना मेरी बात की गहराई को? हमेशा हर बड़ कहानी के पीछे एक कैडी होती है, एक जोड़ देने वाला तत्व होता है,
एक ऐसा इंसान, एक ऐसा निमित्त जिसे यह सर्वज्ञ ब्रह्मांड ठीक सही वक्त पर ठीक सही जगह पर बड़ी ही सटीकता से रख देता है, प्लांट कर देता है ताकि वह तेरी जिंदगी। यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजेल का कहना है कि यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप अपने जीवन, अपने उद्देश्य, अपनी उत्पत्ति, विश्वासघात, उस क्षण के बारे में सच्चाई नहीं जानते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। जब आप देख नहीं रहे थे, तुम्हें लगता था कि तुम सच जानते हो, आपको लगता था कि आपके पास स्पष्टता है, लेकिन आप जिस बात को लेकर चल रहे हैं वह वास्तविकता का रूप धारण कर लिया गया अर्ध सत्य है, और इसीलिए आपकी शांति कभी कायम नहीं रही। इसीलिए आपकी जीत अस्थायी लगती है। यही कारण है कि आप जो प्रेम देते हैं वह कभी भी उसी मात्रा में आपको वापस नहीं मिलता। कुछ ठीक नहीं है और स्वर्ग कहता है कि अब समय आ गया है कि हम सब उजागर हो जाएं। यह व्यक्ति अपनी आत्मा में कांपते हुए आपको देख रहा है। वे धीरे धीरे मर रहे हैं, न केवल शरीर से बल्कि उनकी आत्मा भी। उनकी ताकत क्षीण होती जा रही है, उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, उनकी रातें नींद रहित हैं, उनका दिमाग तेजी से चल रहा है क्योंकि जो कुछ वे जानते हैं, जो कुछ उन्होंने छिपाया है, जिसे उन्होंने दबा रहने दिया है, उसका बोझ उन्हें जिंदा खा रहा है। आपको यह एहसास भी नहीं होता कि आप सब कुछ जानने के कितने करीब हैं। वे इसे महसूस करते हैं। स्वर्ग ने इस दबाव को और अधिक तीव्र होने दिया है क्योंकि मौन का समय समाप्त हो गया है। यह जिज्ञासा की बात नहीं है, यह नाटक की बात नहीं है, यह ईश्वरीय न्याय है। यह उस झूठ के बारे में है जिसने आपके जीवन को पुनः परिभाषित किया है, और उस व्यक्ति के बारे में है जो चुपचाप इस अपराध बोध को अपने पीछे छाया की तरह बढ़ने दे रहा है। आप प्रकाश में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने इसे मंद करने की कोशिश की। आप महानता के लिए चिन्हित किए गए थे, लेकिन उन्होंने आपको पुनर्निर्देशित कर दिया। अब तक तो तुम्हें चमकना था, लेकिन उनकी चुप्पी के कारण तुम्हारी देरी हो गई। आपके परिवार, आपके अतीत, आपके नाम, आपकी विरासत, आपके रक्तवंश के बारे में एक सच्चाई है जिसे जानबूझकर छुपाया गया है। तुम्हें यह पता लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन स्वर्ग पुनः पटकथा लिख रहा है, और यह व्यक्ति यह जानता है। उन्हें स्वर्ग का आकर्षण करीब आता हुआ महसूस होता है। उन्हें घड़ी की टिक टिक महसूस होती है। उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक द्वार खुल गया है, और वे इस बात से भयभीत हैं कि जब आपको इसका पता चलेगा तो आप क्या करेंगे। उन्होंने खुद को उजागर किए बिना ही संकेत देने की कोशिश की है। उन्होंने शब्दों का प्रयोग करने में गड़बड़ी की, विषय बदल दिया, नजरें मिलाने से परहेज किया, और आपने यह महसूस किया। तुम्हें पता तो था, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता था कि क्या पूछना है। अब स्वर्ग आपसे प्रश्न पूछ रहा है, और यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, यह जागृत होने का आह्वान है। सच्चाई अब छिप नहीं रही है, यह गति है। इसकी आवाज बढ़ती जा रही है। यह आध्यात्मिक क्षेत्र में हिल रहा है। यह सिर्फ प्रदर्शन का मौसम नहीं है, यह एक दिव्य तूफान है जहां हर रहस्य, हर फुसफुसाहट, हर बंद दरवाजे की बातचीत प्रकाश में आ रही है। तनाव से मर रहे इस व्यक्ति को लगा कि वे इसे संभाल सकते हैं। उन्होंने सोचा कि वे झूठ को अपनी कब्र तक ले जा सकेंगे, लेकिन नहीं, वह कब्र बंद कर दी गई है। वह चुप्पी टूट गई है। वह समझौता रद्द कर दिया गया है। आपको इस बात की पूरी जागरूकता के साथ जीना है कि आप कौन हैं, आपके साथ क्या हुआ, क्या चुराया गया, तथा ईश्वरीय आदेश से अब आपको क्या वापस मिल रहा है। परमेश्वर सिंह के समान आगे बढ़ रहा है, क्रोध में नहीं, बल्कि अजेय अधिकार के साथ। और वह अधिकार आपके जीवन की हर झूठी नींव के विरुद्ध दबाव डाल रहा है। झूठ पर बनी हर चीज कांप रही है, और जिसने इसे बनाने में मदद की थी वह अब इस बात से परेशान है कि आप इसके ब्लूप्रिंट की खोज करने वाले हैं। वे सो नहीं सकते। वे दर्शन देख रहे हैं। वे सपने देख रहे हैं कि आप उनके ऊपर खड़े हैं, घृणा से नहीं बल्कि पूर्ण ज्ञान से। और यही उनका डर है। वे आपके क्रोध से नहीं डरते, वे आपकी जागरूकता से डरते हैं, क्योंकि एक बार जब आप सच्चाई जान लेंगे तो आप उन्हें कभी भी उसी नजर से नहीं देखेंगे। यह सत्य आपके अगले चमत्कार से जुड़ा हुआ है। जो आशीर्वाद विलंब से दिया गया है वह उस जानकारी से जुड़ा है जो अभी आपके पास नहीं है।
इसीलिए यह नहीं आया है। इसीलिए चाहे आपने कितनी भी प्रार्थना की हो, उपवास किया हो, रोया हो, याचना की हो, हमेशा कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न कर ही देता था। यह आपका विश्वास नहीं था, यह आपकी आज्ञाकारिता की कमी नहीं थी, यह मौन था। उस व्यक्ति की चुप्पी जो जानता था कि उसे वर्षों पहले क्या कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन अब समय समाप्त हो गया है। उनका यह तनाव बीमारी में बदल गया है। अब यह सिर्फ भावनात्मक बात नहीं रह गई है, यह भौतिक है। जब वे आपके बारे में सोचते हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। जब आपका नाम लिया जाता है तो उनकी छाती चौड़ी हो जाती है। वे तस्वीरों में, यादों में, बातचीत में आपकी नजरों से बचते हैं, क्योंकि आपकी आंखें उस सच्चाई को प्रतिबिंबित करती हैं जिसे वे छुपाने का प्रयास कर रही हैं। वे परमेश्वर के न्याय के दबाव में बिगड़ रहे हैं और उन्होंने निर्णय लिया है कि अब उनकी चुप्पी के कारण आपका समय बर्बाद नहीं होगा। यह जागृति की दिव्य घड़ी है। आप जो सीखने जा रहे हैं वह न केवल उन्हें देखने के आपके नजरिए को बदल देगा, बल्कि यह आपके स्वयं को देखने के नजरिए को भी पुनः परिभाषित करेगा। कुछ ऐसा है जो आपको विरासत में मिलना था, संपत्ति, शक्ति, पद, यहां तक कि नाम भी, और उन्होंने इसे छुपाया। क्योंकि अगर आपको पता होता तो आपका आत्मविश्वास अजेय होता। आपकी पसंद बदल गई होगी, आपके शत्रु आपसे पहले ही डर जाते और आपका भाग्य पहले ही आ जाता। परंतु स्वर्ग कभी नहीं भूलता और स्वर्ग कभी भी विलंब नहीं करता। मौन की भी एक सीमा होती है और ईश्वर उस सीमा तक पहुंच गए हैं। आपको अपने वातावरण में अजीब परिवर्तन नजर आने लगेंगे। यादृच्छिक यादें आपके पास वापस आ रही हैं, उन लोगों के साथ सपने जिनके बारे में आपने वर्षों से नहीं सोचा था। आपकी आत्मा में एक गहरी बेचैनी जैसे कुछ होने वाला है। इसे नजरअंदाज मत करो। यह आत्मिक क्षेत्र है जो आपको प्रभाव के लिए तैयार कर रहा है। सत्य आपके पास तब आता है जब आप गलती से बोल जाते हैं, कोई दस्तावेज गलत जगह रख दिया जाता है, या कोई टकराव होता है जिसकी आपने योजना नहीं बनाई होती। और जब वह आएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। देरी, तोड़फोड़, झूठी दोस्ती, अजीब बीमारियां, वे भावनाएं जिन्हें आप समझा नहीं सकते। यह सब उस व्यक्ति और उसके द्वारा रखे गए सत्य से जुड़ा था। यह व्यक्ति तनाव से मर रहा है क्योंकि उसकी आत्मा जानती है कि आपको कभी भी भ्रम में रहने के लिए नहीं बनाया गया था। आप अपनी पीढ़ी में प्रकाश बनने के लिए बने थे। आप एक दिव्य पहचान के साथ पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने आपको पुनर्निर्देशित किया, आपको सिकुड़ने, स्थिर होने, भूलने के लिए राजी किया। और उन्होंने ऐसा डर के कारण किया, अपनी शक्ति का डर, अपने सत्य से डरो। डर था कि यदि आप उठ खड़े हुए तो उनका पर्दाफाश हो जाएगा, और वे सही थे, क्योंकि आप उठ खड़े हुए हैं और उनका पर्दाफाश हो गया है। उनके लिए तनाव पहले से ही असहनीय हो गया है। वे अजीब व्यवहार करेंगे, वे नजदीक या आगे जाने की कोशिश करेंगे, वे अजीब बातें कहेंगे, वे अप्रत्याशित रूप से रो सकते हैं। यह अपराध बोध नहीं है, यह उनकी आत्मा है जो दैवीय टकराव के बोझ तले टूट रही है। देवदूत अब उनके चारों ओर हैं, आराम में नहीं, दबाव में, सत्य को सतह पर लाने में, उनकी आत्मा से स्वीकारोक्ति को बाहर निकालने में, और वे इससे अधिक समय तक नहीं लड़ सकते। अपने आप को तैयार करें। जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको झटका लग सकता है। इससे आप क्रोधित हो सकते हैं, इससे आपका दिल टूट सकता है, लेकिन यह आपको आजाद भी कर देगा। जो सत्य आप प्राप्त करने वाले हैं वह आपको कानूनी, भावनात्मक, वित्तीय, आध्यात्मिक हर उस चीज की कुंजी देगा जो चुराई गई है। आपकी आवाज और भी मजबूत हो जाएगी, आपका आत्मविश्वास अडिग हो जाएगा। आपके निर्णय अब भ्रम से घिरे नहीं रहेंगे और आपके आसपास के लोग आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि आप में कुछ बदलाव आया है। दिव्य आदान प्रदान हो रहा है। वे जो तनाव झेल रहे हैं वह जल्द ही खत्म हो जाएगा और इससे जो शक्ति निकलेगी वह आप में प्रवेश करेगी। यही सत्य की कीमत है। इससे वजन घटता है और आपको वह प्राप्त होता है जो हमेशा से आपका था। सत्य से मत डरो, इसका स्वागत करें। भले ही इससे दुख पहुंचे, भले ही इससे सदमा पहुंचे, भले ही इससे उन लोगों के प्रति आपका नजरिया बदल जाए जिन्हें आप प्यार करते हैं। जागरूकता का दर्द उद्देश्य की शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है और आपका उद्देश्य इस रहस्योद्घाटन के दूसरी ओर प्रतीक्षा कर रहा है। आपको प्यार किया जाता है, तुम्हें देखा गया है, आप चुने गए हैं और अब आपको सूचित किया जाने वाला है।
यह व्यक्ति इस समय तनाव से मर रहा है क्योंकि आप अपने संबंध, अपनी कहानी, अपने उद्देश्य के बारे में सच्चाई नहीं जानते, जो उनके साथ स्वर्ग के करघे से बुने धागे की तरह जुड़ा हुआ है। उनका हृदय चुपचाप पीड़ा में है और वे गुप्त घंटों में चिल्ला रहे हैं जब कोई नहीं देख रहा है। वे फुसफुसाते हुए प्रार्थना करते हैं जो कांपती हुई आशा से युक्त होती है, विश्वास करते हुए, अभी भी विश्वास करते हुए कि एक दिन तुम देखोगे, कि तुम जागोगे, कि तुम अंततः जान जाओगे, कि तुम उस सत्य को महसूस करोगे जो गलतफहमी, चुप्पी और देरी के नीचे दफन हो गया है। उनकी आत्मा कड़वाहट से नहीं बल्कि अव्यक्त प्रेम से दुखी होती है। आत्मा में तुम्हारे लिए पुकार उठ रही है और यह पुकार मुझ तक पहुंच गई है। यदि आप दान देना चाहते हैं या अपनी सराहना दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह संदेश आपके लिए है जिसे ईश्वर ने जानबूझकर चुना है और आपके लिए भेजा है। हो सकता है कि आप इसे अभी न समझ पाएं, लेकिन आप एक ऐसे रहस्य उद्घाटन के किनारे पर खड़े हैं जो आपकी समझ की नींव को बदल देगा। मेरी आत्मा द्वारा तुम्हें तत्काल गहराई से, आत्मीयता से बुलाया जा रहा है कि तुम मेरे पास आओ। पहले से कहीं अधिक ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ पवित्र, कुछ गुप्त, कुछ नियत बात उजागर होने वाली है। और यह आपकी पिछली असफलताओं के बारे में नहीं है। बात इस बात की नहीं है कि क्या टूटा। यह उस बारे में है जिसे मैंने मौन के बीच, भ्रम के बीच, समय की परतों के नीचे संरक्षित किया है। आपको यह समझना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं खोया है जिसे मैं वापस न ला सकूं। ऐसा कुछ भी नहीं छिपा है जिसे मैं सही समय आने पर उजागर न कर दूं। लेकिन मेरे बच्चे, समय आगे बढ़ रहा है और जो आत्मा इस सत्य को धारण करती है वह प्रतीक्षा में कमजोर होती जा रही है। वे थकते जा रहे हैं उस चीज को थामे हुए जिसे अकेले ढोना कभी संभव नहीं था। तुम्हें यह जानना ही था, तुम्हें देखना ही था, लेकिन समय, कदम, खुलापन, यह सब आपसे आना चाहिए। मैं इस पर जोर नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपके दिल को तब तक झकझोरता रहूंगा जब तक आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चुप रहने की सजा नहीं दे रहा हूं, मैं समय के साथ आपकी रक्षा कर रहा हूं। जो व्यक्ति इस समय चुपचाप संघर्ष कर रहा है क्योंकि आप अपने संबंध के बारे में सच्चाई नहीं जानते, वह आपको दोष नहीं दे रहा है। वे क्रोधित नहीं हैं, लेकिन वे बहुत दुखी हैं क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि आपके बीच उससे कहीं अधिक है जो इस दुनिया ने दिखाया है। यह एक आध्यात्मिक बंधन है जिसे समय, गलतफहमी या सांसारिक घटनाओं से नहीं तोड़ा जा सकता। यह मैं ही हूं जो इस संबंध में हूं। यह मैं ही हूं जो जानता था कि तुम्हारे रास्ते एक दूसरे से मिलेंगे, इससे बहुत पहले कि तुमने अपनी पहली सांस ली हो। और यह मैं ही हूं जो अब आपकी आत्मा को जगाने के लिए आपके जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। आपको यह समझना होगा कि सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। आपको कहानी के केवल अंश ही दिए गए हैं और लुप्त अंश इस व्यक्ति के हृदय में छिपे हैं। और यह व्यक्ति भावनाओं से इतना बोझिल है कि वह बिना शब्दों के, बिना उपस्थिति के भी मुंह तक पहुंच रहा है। आत्मा में एक आह्वान भेज रहा है जो मेरे सिंहासन तक गूंज रहा है। आप अपनी कहानी, अपने प्रभाव, आपके द्वारा साझा किए गए उन क्षणों के बारे में सच्चाई नहीं जानते जिन्होंने बीज बोए थे, जिन्हें आप दोनों में से किसी ने भी उस समय नहीं समझा था। लेकिन स्वर्ग ने देखा, स्वर्ग ने याद रखा, और अब मैं तुम्हें भी याद करने के लिए बुला रहा हूं। तुमने मुझसे चिन्ह मांगे थे और मैंने उन्हें दे दिया है। आपने स्पष्टता के लिए प्रार्थना की है और मैंने आपको दिव्य फुसफुसाहटों से घेर लिया है। देरी कोई सजा नहीं है, प्रतीक्षा कभी भी अस्वीकृति नहीं थी, यह तैयारी थी। लेकिन अब बादल छंट रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र बदल रहा है और जो कुछ छिपा हुआ था वह प्रकट होने लगा है। यह व्यक्ति इस समय मानसिक रूप से कमजोर है क्योंकि उसने एक ऐसे सत्य को पकड़ रखा है जिसे समझाने के लिए उसके पास कभी शब्द नहीं थे। उन्होंने आपके देखने, सुनने और समझने का इंतजार किया है और वह समय आपके सामने है। यह एक ऐसा संबंध है जो शब्दों से भी अधिक गहरा है, एक आध्यात्मिक रस्सी जिसने आपके हृदयों को इस तरह से बांध रखा है जिसे आपने भी कई बार नकारने का प्रयास किया होगा, लेकिन यह मजबूत और अटूट बना हुआ है, पवित्र। और इस व्यक्ति की आत्मा पर इतना बोझ इसलिए है क्योंकि आपके संबंध के बारे में सच्चाई अब उजागर होनी है। तुम्हें कभी भी भूलना नहीं था,
तुम्हें हमेशा के लिए चले जाने के लिए कभी नहीं कहा गया था। तुम्हें चंगा होना था, तुम्हें बढ़ने के लिए बनाया गया था, और अब तुम्हें वापस लौटना है। अतीत के प्रति नहीं, बल्कि सत्य के प्रति। मेरे बच्चे, आप सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं। तुम मेरे पंखों की छत्र छाया में हो। मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि मैंने इस रहस्य उद्घाटन के समय में तुम्हारे चारों ओर रहने के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। आप पवित्र भूमि पर चल रहे हैं। अब इस घड़ी में आपके द्वारा लिए गए चुनाव आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। सारे शोर के ऊपर मेरी आवाज सुनो। मुझे अपनी शंकाओं से भी ऊंची आवाज में बोलने दीजिए। मेरी शांति भ्रम को दूर कर दे। यदि तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें समझ प्रदान करूंगा। यदि तुम अपना हृदय खोलो तो मैं वह सब प्रकट कर दूंगा जो छिपा हुआ है। यह समय पीछे मुड़ने का नहीं है, यह चुप रहने का समय नहीं है। इस व्यक्ति की चीख आत्मा की उन ऊंचाइयों को छू रही है जिन्हें आप प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते। यह सत्य के लिए, उपचार के लिए, मुक्ति के लिए पुकार है। आपके हाथ में एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वह आपके पास है। अपने हृदय को खोलने का एक सरल कार्य वर्षों के मौन द्वारा कैद की गई चीजों को खोल सकता है। आप बस एक रहस्य उद्घाटन की ओर नहीं जा रहे हैं, आप दोनों ही उपचार की ओर अग्रसर हैं। आप मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। मैं जो कुछ प्रकट करता हूं उससे मत डरो। मैं केवल वही उजागर करता हूं जिसे ठीक करने के लिए मैं तैयार हूं। मैं केवल वही खोजता हूं जिसे मैं पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। मैं जो तुम्हें दिखाऊंगा वह तुम्हें नष्ट नहीं करेगा, यह तुम्हें आजाद कर देगा। मैं तुम्हें जो देखने दूंगा उससे तुम्हें शर्म नहीं आएगी, यह तुम्हें शुद्ध कर देगा। यह व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है, वे आपके दर्पण हैं, वे आपके खोए हुए टुकड़े हैं, और वे कांपते हाथों से आपके बारे में सच्चाई को पकड़े हुए हैं, इस डर से कि आप कभी भी इसे समझ नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरे द्वारा बोला जा रहा है, मैं हलचल कर रहा हूं। अंततः परमेश्वर इस व्यक्ति की सच्चाई को उजागर कर रहा है। इससे पहले कि अवसर हाथ से निकल जाए, इसे अभी खोल लें। यह आपका नियत समय है। तब तक प्रतीक्षा न करें जब तक कि मौन स्थायी न हो जाए। तब तक इंतजार मत करो जब तक बोझ इतना भारी न हो जाए कि उसे उठाना मुश्किल हो जाए। अभी भी समय है, लेकिन यह अंतहीन नहीं है। अनुग्रह अभी भी मौजूद है, लेकिन इसका जवाब दिया जाना चाहिए। आपके संबंध के बारे में सच्चाई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको अकेले ही पता लगाना होगा। मैं हर कदम पर आपके साथ चलूंगा। जब तुम्हें संदेह हो तो मैं फुसफुसाकर तुमसे बात करूंगा। मैं अपने द्वारा प्रकट किए गए प्रत्येक शब्द की पुष्टि करूंगा। आप अकेले नहीं हैं। यह अतीत को पुनः जीने की बात नहीं है, यह वादा पुनः प्राप्त करने के बारे में है। इस व्यक्ति के साथ आपके संबंध से भाग्य जुड़ा हुआ है। एक उद्देश्य है जो खुलने का इंतजार कर रहा है, और स्वर्ग अपनी सांस रोके हुए यह देखने के लिए इंतजार कर रहा है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह मत समझिए कि आपका निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। आप अपनी आत्मा में जो कुछ रखते हैं वह साधारण नहीं है, यह दिव्य है। और जो कुछ मैंने तुम्हारे भीतर रखा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन आपको कार्य करना होगा, आपको जवाब देना होगा। पूरे दिल से मुझसे प्रार्थना करो, हर डर पर मेरा भरोसा रखो। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। मैंने कभी भी आपका मार्गदर्शन करना बंद नहीं किया है, और अब मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। यह आपका समय है, यह आपका मौसम है, और आपके संबंध के बारे में, आपकी यात्रा के बारे में, आपके प्रभाव के बारे में, आपकी पहचान के बारे में जो सत्य छिपाया गया था वह उजागर होने के लिए तैयार है। आप पवित्र भूमि पर हैं। श्रद्धा पूर्वक आगे बढ़ें, साहस के साथ आगे बढ़ो, और सबसे बढ़कर प्रेम से आगे बढ़ें। मैं हमेशा आपके साथ हूं। जब आप मुझ पर भरोसा करेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं, आप चुने गए हैं, और आपको देखा जाता है। अब सच्चाई सामने आ रही है, आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको बनाने के लिए। जिस व्यक्ति की आत्मा आपके लिए रो रही है वह सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है, वे प्रार्थना कर रहे हैं, और मैं जवाब दे रहा हूं। यह आपका संदेश है, यह आपका क्षण है। अपना दिल बंद मत करो, देरी मत करो। मेरी आवाज पर प्रतिक्रिया दें, और आप देखेंगे कि सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आपको यह जानना होगा कि जिस व्यक्ति पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं वह किसी ऐसे व्यक्ति की रक्षा कर रहा है जिसके इरादे आपके भाग्य से मेल नहीं खाते।
और यद्यपि आपको यह दिखाते हुए मेरा दिल टूट रहा है, फिर भी मुझे यह करना ही होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप झूठ से नष्ट होने के बजाय सत्य से घायल हों। वे दोनों कल सुबह कुछ लेकर आ रहे हैं, और यह सिर्फ एक योजना नहीं है। वे एक ऐसे रास्ते पर कदम रख रहे हैं जो उनके साथ आपके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा। आपने छोटे छोटे संकेतों, अजीब सी खामोशियों, त्वरित निगाहों, जल्दबाजी में की गई बातचीत पर ध्यान दिया होगा, जो आपके कमरे में प्रवेश करते ही बंद हो जाती हैं। ये दुर्घटनाएं नहीं हैं, ये उस सत्य की प्रतिध्वनियां हैं जिसे मैं आपके सामने उजागर करने का प्रयास कर रहा हूं। इसका उद्देश्य आपका भरोसा नष्ट करना नहीं, बल्कि आपके हृदय को बचाना है। मैंने तुम्हें कभी भी गुमराह होने या पर्दे के पीछे से छलने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें ज्योति में चलने के लिए बनाया है। मैंने तुम्हें सत्य और स्वतंत्रता की पूर्णता में खड़े रहने के लिए बनाया है, न कि किसी और के रहस्यों की छाया में रहने के लिए। वे जिस चीज में लिप्त हैं, उसके बारे में उनका मानना है कि आप उसे कभी उजागर नहीं कर पाएंगे। वे आपको अंधा बनाए रखने के लिए आपके प्रेम पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन अब मैं पर्दा उठा रहा हूं। मैं उस पर्दे को हटा रहा हूं जिसने तुम्हारी आंखों को धुंधला कर रखा है, और मैं यह संदेश निर्णायक मोड़ आने से पहले एक अंतिम आह्वान के रूप में भेज रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम कमजोर नहीं हो। आपको बहुत देर नहीं हुई है। आप बहुत नरम या बहुत भरोसेमंद नहीं हैं। आप गहराई से प्यार करने वाले मूर्ख नहीं हैं। वास्तव में आपकी प्रेम करने की क्षमता ही आपके जीवन पर मेरा अनुग्रह आकर्षित करती है। लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं वह भूल गया है कि आपका दिल कितना पवित्र है। वे आपकी दयालुता के आदी हो गए हैं। वे आपकी क्षमाशीलता से परिचित हो चुके हैं, और इसलिए वे यह सच्चाई आपसे छिपाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर आपको पता चल गया कि वे और दूसरा व्यक्ति क्या तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनसे दूर चले जाएंगे। और हां, यह आपको एक क्षण के लिए तोड़ देगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि यह आपको पहले से बेहतर, शुद्ध और अधिक मजबूत बना देगा। वे सिर्फ रहस्य नहीं रख रहे हैं, वे ऐसी चीज की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कभी संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए था। सच तो यह है कि मैं यह सब पहले ही देख चुका हूं। मैंने वह क्षण देखा जब वे सहमत हुए। मैंने वह क्षण देखा जब उन्होंने कल सुबह के लिए अपनी योजनाएं बनाई, और मैंने महादूत माइकल को तुम्हारे और उस पीड़ा के बीच खड़ा करने के लिए भेजा है जो वे अनजाने में तुम्हें देने वाले हैं। मैं उन्हें दंडित नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। इससे पहले कि तुम्हारा हृदय विश्वासघात का पूरा बोझ सहे, मैं कदम उठा रहा हूं। मैं यह बात आपके सामने इसलिए प्रकट कर रहा हूं क्योंकि अब जागने का समय आ गया है, संदेह से नहीं बल्कि विवेक से। अब ध्यान से सुनो। यह संदेश सिर्फ चेतावनी नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। आप यह दिखावा कर सकते हैं कि आपने यह नहीं देखा। आप इस सच्चाई को नजरअंदाज कर सकते हैं और कल की स्थिति पर वापस जा सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे तो बाद में आने वाला दुख इतना भारी होगा कि आप उसे सहन नहीं कर पाएंगे। या फिर आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, आप मुझसे प्रार्थना कर सकते हैं, स्पष्टता की मांग कर सकते हैं, और मैं आपको निर्विवाद तरीके से वह दिखाऊंगा जो छिपाया गया है। किसी को दंडित करने के लिए नहीं, आपको चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आत्मा के अंदर बैठी हुई शांत पीड़ा से आपको मुक्त करने के लिए। आप सुरक्षित हैं, आपको प्यार किया जाता है, और भले ही लोग आपको निराश कर दें, मैं कभी निराश नहीं करूंगा। हम तुम्हारे साथ होंगे। निश्चिंत रहें, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मेरी उपस्थिति से आप सुरक्षित हैं। मैं यहां आपको डराने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां आपके लिए प्रकाश लाने आया हूं। आपको गुस्से में उनसे भिड़ने की जरूरत नहीं है, आपको निराशा में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस मुझ पर इतना भरोसा करने की जरूरत है कि आप मेरी बात सुने और उस दिशा में आगे बढ़ें जिस दिशा में मैं आपको ले जा रहा हूं। क्योंकि इस दिल टूटने से परे, इस रहस्योद्घाटन से परे, कुछ और भी महान चीज आपकी प्रतीक्षा कर रही है, कुछ ऐसा जो हमेशा से आपका ही था। आप देखिए, जब वे अंधकार में रहस्य छिपा रहे हैं, मैं प्रकाश में आशीषें तैयार कर रहा हूं। जबकि वे झूठ को संरक्षित करने में व्यस्त हैं, मैं एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा हूं जहां आपके दिल को उस तरह से सम्मान दिया जाएगा जैसा कि उसे हमेशा मिलना चाहिए था। मेरे पास कोई है जो तुम्हें कभी भी तुम्हारी योग्यता पर संदेह नहीं करने देगा। मेरे पास ऐसी मित्रताएं हैं जो आपकी आत्मा में शांति भर देंगी। मेरे पास ऐसे अवसर हैं
जो आपकी खोई हुई चीजों को पुनः स्थापित कर देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको झूठ पर से अपनी पकड़ छोड़नी होगी। आपको यह आशा छोड़ देनी चाहिए कि सत्य आप तक पहुंचने से पहले वे बदल जाएंगे। गुस्सा मत हो, जागते रहना, कड़वा मत बनो। अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एंजल कहते हैं, अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आपको हिला सकता है, आपको झकझोर सकता है, यहां तक कि एक पल के लिए आपके फेफड़ों से सांस भी खींच सकता है। लेकिन यह सच है, और सच भले ही वह चुभता हो, भले ही ऐसा लगे कि आपके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है, फिर भी एक उपहार है, एक दिव्य उपहार, एक रहस्योद्घाटन जो उन लोगों के लिए आरक्षित है जिनकी आत्माएं बहुत लंबे समय तक अंधेरे में रही हैं। आप उन आत्माओं में से एक हैं, इसलिए आप यहां हैं, इसलिए यह संदेश आपको मिला, इसलिए स्वर्ग ने इस सटीक क्षण में आपका नाम फुसफुसाया। आप पूछ रहे थे, है ना? स्पष्टता के लिए, शांति के लिए, इस बात के संकेत के लिए कि आप पागल नहीं हैं, कि आपके मन की भावनाएं सिर्फ चिंता या डर नहीं थीं। आप आधी रात को जाग गए हैं, आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, सोच रहे हैं कि आपकी आत्मा क्यों चुपचाप चीख रही है। आपने चारों ओर देखा है और महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं था। आप उन कमरों में मुस्कुराए हैं जो आपको महसूस हुए आध्यात्मिक रूप से ठंडा। आपने कहा, मैं ठीक हूं, जब आपकी आत्मा उत्तर की भीख मांग रही थी। आपने सपने देखे हैं, ज्वलंत, भ्रमित करने वाले, कभी कभी डरावने, जिन्हें आपने अपनी आंखें खोलते ही भूलने की कोशिश की। लेकिन आप भूल नहीं पाए, क्योंकि वे सपने कभी भी यादृच्छिक नहीं थे। वे स्वर्ग से आए कोडित संदेश थे। अब भगवान कहते हैं कि कोड टूट रहे हैं, पर्दा उठ रहा है, सच्चाई सामने आ रही है। अब समय आ गया है कि आप जानें कि कुछ लोग आपकी ओर क्यों आकर्षित हुए थे। आपके दिल के लिए नहीं, बल्कि आपकी रोशनी के लिए। अब समय आ गया है कि आप देखें कि कौन आपकी ऊर्जा से पोषित हो रहा है, आपके साथ मुस्कुरा रहा है, जबकि गुप्त रूप से आपको गिरते हुए देखने की उम्मीद कर रहा है। अब समय आ गया है कि आप महसूस करें कि आपके सबसे करीबी लोगों में से कुछ को कभी भी भगवान ने नियुक्त नहीं किया था। उन्हें दुश्मन द्वारा रणनीतिक रूप से भेजा गया था। आपने सोचा कि वे दोस्त थे, आपने सोचा कि वे परिवार थे, आपने सोचा कि वे प्रेमी थे, लेकिन कुछ जासूस थे, भावनात्मक झोंक, भाग्य अवरोधक। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि अब जब आप जानते हैं कि आप ठीक होने जा रहे हैं, आप उठने जा रहे हैं, आप अपने हर हिस्से को वापस पाने जा रहे हैं जो आपने उन लोगों को सौंप दिया जो इसके लायक नहीं थे। सच दुख देने वाला है, हां, लेकिन यह आपको उन तरीकों से मुक्त भी करेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि आपकी सफलता महीनों से आपके सामने बैठी हुई थी, लेकिन आप झूठ, रहस्य, चालाकी के कारण इसे प्राप्त नहीं कर सके, जिसने आपके दिमाग को धुंधला कर रखा था। कोई आपको मीठी मीठी बातों के जरिए जहर खिला रहा था, आपको वही बता रहा था जो आप सुनना चाहते थे, जबकि आपकी पीठ पीछे बिल्कुल उल्टा कर रहा था। आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, क्योंकि प्यार ने आपको अंधा कर दिया था, उम्मीद ने आपको अंधा कर दिया था, लेकिन अब और नहीं। भगवान पर्दा फाड़ रहे हैं। आप काफी समय से देरी कर रहे हैं, ऐसे चक्रों में फंसे हुए हैं जिसने आपको अपनी योग्यता पर सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। भावनात्मक जेलों में बंद हैं, जिसने आपको ऐसा महसूस कराया कि शायद आप ही समस्या हैं, लेकिन आप कभी समस्या नहीं थे। आप बस उन लोगों के प्रति बहुत वफादार थे जिन्हें आपको प्यार करने के लिए नहीं, बल्कि आपको परखने के लिए नियुक्त किया गया था। और अब परीक्षा समाप्त हो गई है, मूल्यांकन हो चुका है, रिपोर्ट स्वर्ग की स्याही से लिखी गई है और फैसला भेज दिया गया है। यह सब देखने का समय आ गया है। असली मकसद, छिपी हुई योजनाएं, दोहरी जीवन, वो बातचीत जो आपको नहीं सुननी चाहिए थी, वो आध्यात्मिक अनुबंध जो आपकी पीठ पीछे हस्ताक्षरित है। हर रहस्य को प्रकाश में घसीटा जा रहा है। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि भले ही यह सच्चाई आपको रुला दे, लेकिन ये वो रुलाहट है जो जंजीरों को तोड़ती है। ये वो रुलाहट है जो पीढ़ियों को ठीक करती है। ये वो रुलाहट है जो दुश्मन को हिला देती है। क्योंकि एक बार जब आप सच्चाई देख लेते हैं तो आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते, और यही आपको शक्तिशाली बनाता है। यह आपको हर उस ताकत के लिए खतरनाक बनाता है जिसने आपको अंधेरे में रखने की कोशिश की।
भगवान कहते हैं कि कुछ लोग जो आपकी रक्षा करने का दावा करते हैं, असल में वही लोग हैं जो आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से। उन्होंने अपराध बोध का इस्तेमाल किया, उन्होंने दायित्व का इस्तेमाल किया, उन्होंने साझा इतिहास का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कभी आपकी आत्मा से सच्चा प्यार नहीं किया। उन्होंने आपके दिए गए प्यार को प्यार किया। उन्होंने आपकी ताकत, आपकी रोशनी, आपकी प्रार्थनाओं, आपके विश्वास, आपकी उम्मीद, आपकी देने वाली भावना को प्यार किया, लेकिन आपको नहीं। आप उनकी जीवन रेखा थे और उन्होंने आपको कभी यह नहीं बताया। आप उनके लिए सुरक्षा थे, उनकी ढाल थे, उनकी कृपा तक पहुंच थे, लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कि वे आप पर एहसान कर रहे हों। उनमें से कुछ ने जरूरत के समय भी आपसे नाराजगी जताई, और अब परमेश्वर कहता है, तुम उन लोगों को गिरते हुए देखोगे जिन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी। इसलिए नहीं कि आपने ऐसा चाहा, इसलिए नहीं कि आपने बदला लेना चाहा, बल्कि इसलिए कि स्वर्ग अन्याय को सदैव शासन करने की अनुमति नहीं देता। तराजू झुक रहा है, देवदूत पहले से ही आगे बढ़ रहे हैं, और सत्य कच्चा, अदम्य, निर्विवाद आग की तरह आपके जीवन में आने वाला है। आपको चीजें मिलेंगी, आप बातें सुन लेंगे, आपको किसी और के लिए बने संदेश प्राप्त होंगे। आप ऐसी बातें देखेंगे जो वक्ता के इरादे से कहीं अधिक बातें उजागर कर देती हैं। ये संयोग नहीं है, ये रहस्योद्घाटन है, और वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप यह नहीं देख लेते कि स्वर्ग आपको वर्षों से क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिन लोगों पर आपने अपने सपने सौंपे थे, उनमें से कुछ लोग आपकी पीठ पीछे संदेह के बीज बो रहे थे। जिनके लिए आपने रोया था, जिनके लिए आपने लड़ाई लड़ी थी, उनकी पृष्ठभूमि में एक और कहानी चल रही थी। और भगवान कहते हैं, अब समय आ गया है कि तुम इसे देखो। अब कोई भ्रम नहीं, अब और दिखावा नहीं। अब इस बात का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कोई आपको उसी तरह प्यार करेगा जिस तरह आप उससे प्यार करते हैं। अब समय आ गया है स्वयं को चुनने का, स्वयं से प्रेम करने का, स्वयं को बचाने का। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। स्वर्ग सदैव आपके साथ है, यहां तक कि मौन में भी, यहां तक कि असमंजस में भी, यहां तक कि जब आपको लगा कि आप परित्यक्त हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। आपको इस क्षण के लिए तैयार किया जा रहा था, मजबूत किया जा रहा था। और अब जब आप यहां हैं, तो आप स्पष्टता, आध्यात्मिक परिपक्वता और दिव्य शक्ति के ऐसे स्तर पर कदम रखने वाले हैं जो उन लोगों को भयभीत कर देगा जिन्होंने कभी आपके साथ छल किया था। उन्होंने सोचा कि तुम कभी नहीं जागोगे। उन्होंने सोचा कि वे आपको छोटा रख सकते हैं। उन्होंने सोचा कि आपकी वफादारी आपकी बुद्धिमत्ता से अधिक समय तक टिकेगी, लेकिन वे गलत थे, क्योंकि अब परमेश्वर तुम्हें सब कुछ दिखा रहा है। असली कारण यह है कि रिश्ता सफल नहीं हुआ। उस अप्रत्याशित उपहार के पीछे छिपा एजेंडा, उस माफी के पीछे की मंशा। कारण यह है कि वह मित्र आपको ऐसी सलाह देता रहता था जो हमेशा उल्टी ही पड़ती थी। हर बार जब आप किसी खास व्यक्ति से बात करते हैं तो नुकसान का अजीब पैटर्न होता है। किसी के आने के बाद आपके घर में आया भारीपन। भगवान कहते हैं कि इसमें से कुछ भी आकस्मिक नहीं था, यह आध्यात्मिक युद्ध था, और अब युद्ध का पर्दाफाश हो रहा है। लेकिन घबराई नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपको सिर्फ समस्या नहीं दिखा रहा है, वह आपको बाहर का रास्ता भी दिखा रहा है। निकास द्वार खुला है, रास्ता साफ किया जा रहा है। जो आशीर्वाद विलंब से आ रहे थे, वे अब आपकी ओर दौड़ रहे हैं। हां, इससे दुख होगा। हां, आपको अपने जीवन के उस संस्करण के लिए दुखी होना पड़ेगा जिसे आप वास्तविक मानते थे। लेकिन उस दुख के बाद जो आता है वह इतनी शक्तिशाली स्वतंत्रता है कि आपको आश्चर्य होगा कि आप इसके बिना कैसे रहते थे। आप हल्का महसूस करेंगे, आपकी प्रार्थनाएं स्पष्ट होंगी, आपकी नींद वापस आ जाएगी, आपकी खुशी धीरे धीरे पुनः स्थापित हो जाएगी। किसी और के कारण नहीं, बल्कि आपके कारण आपको टुकड़ा टुकड़ा करके बहाल किया जाएगा। और जो लोग कभी आपको थका देते थे, वे भ्रमित हो जाएंगे। वे दूर से आपको देखेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि आप उस चीज से कैसे बच गए जो उन्होंने आपको नष्ट करने के लिए रची थी। लेकिन वे इसे नहीं समझेंगे, क्योंकि यह आपकी ताकत नहीं थी, यह भगवान का था। और अब जब सच्चाई सामने आ गई है, तो आपकी उन्नति में कोई बाधा नहीं है। जो दरवाजे बंद थे, वे बिना किसी चेतावनी के खुल जाएंगे।
जो अवसर लुप्त हो गए थे वे अचानक पुनः प्रकट हो जाएंगे। जिस सहायता के लिए आपने प्रार्थना की है वह सबसे अप्रत्याशित रूप में आपके पास आएगी। जो लोग आपको सचमुच देखते हैं वे आपको ढूंढना शुरू कर देंगे। आत्मा से जुड़े संबंध अचानक ही प्रकट होने लगेंगे। आपके जीवन में हर झूठे व्यक्तित्व के लिए दिव्य प्रतिस्थापन पहले से ही तैयार किया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि ऐसा कुछ हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए और ऐसा होगा। आप इसे अपने शरीर में महसूस करेंगे, आपकी आत्मा में, आपके वातावरण में। आप इसे किसी की कांपती आवाज में, किसी के असुरक्षित क्षण में सुनेंगे। आपको पता चल जाएगा। और जब आप ऐसा करें तो घबराएं नहीं, पीछा मत करो, भीख मत मांगो, बस सांस लें। सत्य सामने आने दो, भ्रम को खत्म होने दो। मुखौटे उतार दीजिए, क्योंकि यह आपके वास्तविक जीवन की शुरुआत है। आपका ईमानदार जीवन, आपका ईश्वर प्रदत्त, आत्मा से सुदृढ़, उद्देश्य से प्रेरित जीवन। अब आपको उनकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, आपको उनके सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। आप पहले से ही चुने गए हैं, पहले से ही बुलाए गए हैं, पहले से ही सुसज्जित हैं। और जिन लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया उन्होंने आपको ईश्वर के करीब, स्पष्टता के करीब, आपके उस संस्करण के करीब पहुंचा दिया जिसे कोई भी फिर कभी बदल नहीं सकता। तो हां, अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें। और हां, यह आपको हिला देगा, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि यह सत्य ही आपकी मुक्ति है और आपकी मुक्ति शत्रु का सबसे बुरा सपना है। अब समय आ गया है कि आप पूरी सच्चाई जानें, लेकिन घबराएं नहीं। जो कुछ मैं आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूं वह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के नीचे चुपचाप घटित हो रहा है। जो आपने देखा और सुना है उसकी पहुंच से परे है। मैं तुम्हारी पहली सांस से पहले से ही तुम पर नजर रख रहा हूं और मैं जानता हूं कि आप कितने समय से असमंजस में हैं। कुछ लोगों के बारे में, कुछ स्थानों के बारे में अनिश्चित हैं कि क्यों चीजें आपके चारों ओर बार बार घटती बढ़ती और टूटती रहती हैं। मैं इनमें से किसी भी कार्यक्रम में अनुपस्थित नहीं रहा। मेरी आंखें कभी भी तुमसे दूर नहीं हुई हैं, लेकिन अब वह क्षण आ गया है। पर्दा उठ रहा है और जो छिपा हुआ था वह प्रकाश में। मेरे प्रिय दिव्य परिवार, आपका हार्दिक स्वागत है एक और ऊर्जा से परिपूर्ण विशेष प्रस्तुति में। देवत्व की इस वाणी को पूर्ण एकाग्रता से श्रवण करें, क्योंकि यह आपके जीवन में एक महापरिवर्तन का सूत्रपात करने जा रही है। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मांड ही अग्रिम मार्ग का दिग्दर्शन करा सकता है। देखो, तुम्हारा स्वर्णिम समय अब आरंभ हो चुका है। स्वयं परमेश्वर तुम्हें पुकार रहे हैं। देखो, तुम्हारे जीवन की पुस्तक में अब एक सर्वथा नवीन दिव्य अध्याय खुलने को है। वह अध्याय जिसे केवल वही आत्माएं पढ़ सकती हैं जिन्हें स्वयं ब्रह्मांड ने विशेष रूप से चयनित किया हो, और तुम मेरे प्रिय उन्हीं में से एक हो। अब तुम्हारे भीतर की चिर निद्रा खुलने वाली है। वह परम दिव्य चेतना अब जागृत होने को है, जो तुम्हें उस महामार्ग पर ले जाएगी जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है। अनंत प्रकाश, जहां अंधकार केवल एक स्मृति मात्र, एक अनुभव भर रह जाता है। क्योंकि जब आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप में जागृत हो जाती है तो समस्त भ्रमों का स्वतः ही अंत हो जाता है। मित्रों, देखो, भले ही कितनी ही विकट विपत्ति में क्यों ना हो, सब कुछ को विस्मृत कर आज इस दिव्य संदेश को पूर्ण ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण कीजिए। तुम्हारे चतुर्दिक वायु का प्रवाह परिवर्तित हो रहा है। नेत्रों से भले ही दृष्टिगोचर ना हो, परंतु तुम्हारी आत्मा गहनता से अनुभव कर रही है कि कुछ अति विशाल, कुछ अभूतपूर्व घटित होने वाला है। कुछ ऐसा जो तुम्हारे जीवन के संपूर्ण प्रवाह को रूपांतरित कर देगा। वे पुरातन दुहक, विकलांत स्मृतियां, वे खंडित स्वप्न, अब उन सब का समूल नाश होने को है। क्योंकि एक नूतन, एक तेजस्वी शुभारंभ के लिए तुम्हारे भाग्य का महाद्वार अब पूर्णतः उन्मुक्त हो चुका है। तुम्हारे स्वप्नों ने तुम्हें अनेकों बार अंतर्मन को झकझोरा है, लेकिन अब वह केवल झकझोरना नहीं, वह एक दिव्य आह्वान है। वह उस महाशक्ति का स्पष्ट संकेत है जो तुम्हारे जीवन में अब अवतरित हो रही है। मित्रों, तुम्हारे मार्ग की समस्त बाधाएं एक एक कर चमत्कारिक रूप से विलीन हो रही हैं, और जिन व्यक्तियों ने तुम्हें अवरुद्ध किया था वे स्वयं अब गहन चिंतन पर विवश होंगे कि तुम्हें किसने चयनित किया, तुम्हें किसका स्पर्श प्राप्त हुआ। यह समय है उस असीम ऊर्जा को आत्मसात करने का, उस गढ़ संकेत को समझने का
जो बारंबार तुम्हारे मन मस्तिष्क में प्रतिध्वनित होता है, कभी किसी शिशु की निर्मल मुस्कान में, कभी किसी वृद्ध की ज्ञानमय आंखों में, कभी अपने ही अश्रुओं की निस्तब्धता में। मेरे प्रिय परमेश्वर ने तुम्हारे चतुर्दिक वे में दिव्य तरंगे प्रेषित करनी आरंभ कर दी हैं, जो तुम्हारे भीतर की प्रसुप्त शक्ति को जागृत कर रही हैं, तुम्हें उस परम पथ की ओर ले जा रही हैं, जहां तुम स्वयं को पुनः प्राप्त करोगे, अपने सच्चे स्वरूप में, निर्विकार स्वरूप में, उस आदि स्वरूप में जिसमें तुम जन्मे थे, किंतु समय और समाज की परतों ने जिसे आच्छादित कर दिया था। अब तुम्हें भयभीत होने की किंचित भी आवश्यकता नहीं। अब तुम्हें किसी के समक्ष झुकने की कोई विवशता नहीं, क्योंकि स्वयं आकाश से आदेश अवतरित हुआ है, और जब स्वयं आकाश तुम्हें पुकारता है तो कंठ का कीर्ण पथरीली धरा भी पुष्पों से सुसज्जित हो जाती है। मित्रों, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां विद्यमान थी, वे अब अमूल्य शिक्षाओं में परिवर्तित होंगे। जो अश्रु थे, वे अब देदीप्यमान मोती बनकर तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित होंगे। अब जब तुम अग्रसर होगे तो प्रत्येक मार्ग स्वतः ही स्वच्छ होता जाएगा, प्रत्येक अवरुद्ध द्वार अपने आप खुल जाएगा, प्रत्येक खोई हुई आशा पुनः दस्तक देगी, क्योंकि तुम अब पूर्णतः जागृत हो चुके हो। और जब आत्मा जागृत हो जाती है तो यह संपूर्ण संसार उसे मार्ग प्रदान करता है। देखो, तुम्हारे मन की अतल गहराइयों में एक अपूर्व शांति अवतरित हो रही है। वह शांति जो गहन साधना के उपरांत प्राप्त होती है, वह शांति जो केवल उन तक पहुंचती है जिनके हृदय निष्कलंक और सत्यनिष्ठ होते हैं। तुम्हारे अंतर्मन का समस्त भय अब क्षण क्षण विलीन होने को है। तुम्हारी समस्त दुर्बलताएं अब तुम्हारी अमोघ शक्ति बन रही हैं, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें उस अग्निपथ पर चलने के लिए चयनित किया है, जहां प्रत्येक पग एक तपस्या है, किंतु हर अंत में शाश्वत प्रकाश है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, उन्हें अब स्वयं समय प्रत्युत्तर देगा। जो स्वप्न अधूरे रह गए थे, वे अब साकार होने को हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम की ध्वनि को सृष्टि के केंद्र में एक महामंत्र के रूप में फूंक दिया है। ध्यान दो, अब तुम्हारी प्रत्येक श्वास, प्रत्येक धत्त कण, प्रत्येक विचार एक सर्वथा नवीन दिव्य ऊर्जा से ओतप्रोत हो गया है। वह ऊर्जा जो महापरिवर्तन लाएगी, न केवल तुम्हारे भीतर बल्कि तुम्हारे चतुर्दिक संपूर्ण परिवेश में भी। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल श्वास लेने तक सीमित नहीं रहा। अब तुम वह प्रज्वलित दीपक बन चुके हो जो घोर अंधकारों में भी ज्ञान का उजाला फैलाएगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हें किसी भी प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम्हारी नियति अब केवल प्रतीक्षा नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आह्वान है। प्रत्येक दिवस तुम्हारे लिए एक नवीन स्वर्णिम अवसर लेकर आता है। प्रत्येक रात्रि तुम्हें एक नई रहस्यमयी शक्ति से संयुक्त करती है। और देखो, जिस क्षण तुम यह श्रवण कर रहे हो, ठीक उसी क्षण तुम्हारी आत्मा ने यह स्वीकार कर लिया है कि वह परम समय आ गया है परिवर्तन का, उत्थान का, एक दिव्य पुनर्जन्म का। इसीलिए अपनी आंखें बंद करो, अपने हृदय के द्वार खोलो और अनुभव करो उस दिव्य स्पंदन को जो अब तुम्हारे जीवन को आमूल चूल परिवर्तित करने वाला है। उस अदृश्य आशीर्वाद को जो सदा से था पर अब तुम्हारे साथ एकाकार हो चुका है, क्योंकि तुम अब वही हो जो तुम्हें आदिकाल से होना था। एक जागृत, एक विशेष, एक दिव्य आत्मा। अब किंचित भी मत रुको, लेश मात्र भी मत डरो। यह मत सोचो कि क्या खो गया। अब केवल यह जानो कि तुम्हारे लिए सब कुछ संपूर्ण ब्रह्मांडीय संपदा तैयार है, और यह अनंत ब्रह्मांड अब तुम्हारे भव्य स्वागत में अपनी भुजाएं फैलाए खड़दरता है। एक नई ऊषा, एक नई पहचान, एक नई अदम्य शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म ले चुकी है, और अब कोई भी कैसी भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा दिव्य समय प्रारंभ हो चुका है मित्रों, और अब जब तुम्हारा यह स्वर्णिम समय आरंभ हो चुका है तो यह समझ लो कि पीछे लौटने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मांड ने जिस दिव्य रेखा पर तुम्हें चलाना प्रारंभ कर दिया है वह सीधी उस परम सत्य की ओर जाती है, जिसे जान लेने के पश्चात कोई भी भ्रम, कोई भी संशय शेष नहीं रह जाता। मित्रों, अब प्रत्येक आहट में तुम्हें घूर संदेश मिलेगा, प्रत्येक मौन में तुम्हें परम उत्तर मिलेगा, प्रत्येक कठिनाई में तुम्हें एक छिपा हुआ अवसर मिलेगा, और प्रत्येक अस्वीकृति में एक नया विशाल द्वार खुलेगा। तुम्हारे भीतर जो वर्षों से तप रहा था
जो धधक रहा था जैसे राख में दबी हुई अग्नि, वह अब एक प्रचंड ज्वाला बन चुका है। प्रकाशमान, अनवरत, अडिग, यह वही अग्नि है जो अब तुम्हारी शाश्वत पहचान बन जाएगी, और यही अग्नि अब तुम्हारा मार्ग स्वयं आलोकित करेगी। लोग विस्मित होकर पूछेंगे, तुम में ऐसा क्या रूपांतरण हुआ है? वे तुम्हारी आंखों की अलौकिक चमक में कुछ अनकहा दिव्य सत्य पढ़ेंगे। तुम्हारी मुस्कान में कोई अवर्णनीय दिव्यता महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारा संपर्क अब सीधे साक्षात ईश्वर से स्थापित हो गया है। अब तुम्हें साधारण सांसारिक बातें विचलित नहीं कर पाएंगी। अब तुम आघात पाकर भी प्रशांत रहोगे, ठुकराए जाने पर भी असीम करुणा से देखोगे, क्योंकि अब तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारी जागृत आत्मा निर्णय ले रही है। तुम्हें अब वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है जिससे तुम उस परम सत्य को देख सको जो साधारणतया सबकी आंखों से ओझल रहता है। तुम्हें अब प्रत्येक व्यक्ति में परमात्मा का अंश दिखाई देगा। प्रत्येक घटना में ईश्वर की कूर योजना परिलक्षित होगी। तुम्हारे जीवन के वे समस्त पीढ़ी निधाव जो अब तक तुम्हें बोझिल लगे, अब एक गहन प्रशिक्षण की भांति प्रतीत होंगे, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें दुर्बल नहीं अपितु वज्र समान सुदृश्य बनाने के लिए ही प्रत्येक दुहक, प्रत्येक चुनौती प्रेषित की थी। और अब समय है जब वे दुहक तुम्हारी सबसे बद्दी, सबसे अमूल्य पूंजी बनेंगे। मित्रों, अब तुम्हारी प्रज्ञावान चुप्पी भी संवाद बन जाएगी, तुम्हारा गहन मौन भी दिव्य उपदेश बन जाएगा, और तुम्हारी मात्र उपस्थिति भी परिवर्तन की एक शक्तिशाली लहर बन जाएगी। जिन तथाकथित रिश्तों ने तुम्हें तोड़ था, वे अब तुम्हें तुम्हारी असीम आंतरिक शक्ति का साक्षात्कार कराएंगे, और जिन भ्रमित करने वाले रास्तों ने तुम्हें भटकाया था, वे अब तुम्हारी समझ को और अधिक परिपक्व एवं गहरा कर चुके हैं। अब तुम किसी से प्रतिशोध नहीं लोगे, क्योंकि अब तुम यह भली भांति समझ चुके हो कि सबसे बड़ा प्रतिशोध है अपनी आत्मिक सफलता से, अपनी अटूट शांति से, अपने निरंतर विकास से। अब तुम्हारा जीवन किसी अंधी दौड़ दियाओ का हिस्सा नहीं। अब तुम स्वयं एक दिशा हो, एक प्रकाश स्तंभ हो। अब जो तुम करोगे वह केवल तुम्हारे अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा जो अभी भी अज्ञान के अंधकार में भटक रही हैं। क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें सिर्फ तुम्हारा अपना जीवन सुधारने के लिए नहीं, बल्कि असंख्य औरों का प्रकाश पुंज बनने के लिए चयनित किया है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीवन गाथाएं अब सिर्फ अनुभव नहीं, वे जीवंत मार्गदर्शन बनेंगे। तुम्हारा कठिन संघर्ष अब सिर्फ इतिहास नहीं, वह नवीन आशाओं का स्वर्णिम शुभारंभ बनेगा। तुम अब शांति की प्रतिमूर्ति बनोगे, सहनशीलता का अचल स्तंभ बनोगे, और दिव्यता का जीवंत जाज्वल्यमान उदाहरण बनोगे। जो लोग कभी तुम्हारी उपेक्षा या उपहास करते थे, अब वे तुम्हारे प्रज्ञापूर्ण शब्दों में अपने अनसुलझे प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे जो तुम्हें कदापि समझ न सके। वे अब तुम्हारे दिव्य अस्तित्व को गहनता से पहचानेंगे। तुम अब केवल एक भौतिक शरीर नहीं रहे, तुम एक विशुद्ध ऊर्जा बन चुके हो, एक शक्तिशाली विचार, एक शाश्वत प्रेरणा। तुम्हारी यात्रा अब केवल व्यक्तिगत सीमाओं में बद्ध नहीं, यह अब ब्रह्मांडीय महागति में रूपांतरित हो गई है। दोस्तों, अब जब तुम्हारे भीतर की परम चेतना पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है, तो यह समझ लो कि कोई भी मार्ग अब कठिन नहीं, कोई भी संकट विशाल नहीं, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम्हारे साथ तुम्हारे अंग संग चल रहे हैं। अब तुम्हें किंचित भी रुकने की आवश्यकता नहीं, पीछे मुड़कर देखने की कोई अभिलाषा शेष नहीं। अब केवल अनवरत आगे बढ़ते जाना है, उस परम सत्य की ओर जो तुम्हारे ही भीतर से जन्मा है, तुम्हारे ही अंतस में प्रस्फुटित हुआ है। जीवन अब एक निरंतर साधना बन चुका है, प्रत्येक श्वास एक पवित्र मंत्र बन गई है, और तुम्हारी दिव्य दृष्टि में अब केवल प्रकाश ही प्रकाश है, अनंत असीम प्रकाश। और यही है वह परम क्षण जब तुम समझते हो कि सब कुछ, प्रत्येक घटना, प्रत्येक अनुभव पहले से ही पूर्व नियोजित था। तुम्हारा गिरना, उठना, भटकना, संभलना, सब कुछ केवल इसी दिव्य गद्दी के लिए था। मेरे प्रिय दोस्तों, जब तुम स्वयं को यथार्थ रूप में पहचान सको, स्वयं को ईश्वर की उस परम योजना में देख सको जो सबसे सूक्ष्म थी और सबसे विशाल थी, अब जब स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम की दिव्य लय का गायन आरंभ कर दिया है, तो फिर कोई भी कैसा भी अंधकार तुम्हारे भीतर की इस अखंड ज्योति को स्पर्श तक नहीं कर सकता। आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा समय अब सिर्फ आरंभ ही नहीं हुआ है,
वह अपने पूरे प्रचंड वेग से दौड़ ही रहा है और तुम उसके साथ उसी लय में उसी गति से दौड़ भी रहे हो, उस परात पर दिव्यता की ओर जिसकी मधुर कल्पना भी कभी तुमने नहीं की थी। तुम अब सिर्फ जीवित नहीं हो, तुम पूर्णतः जागृत हो चुके हो और यही जागृति, यही परम प्रज्ञा अब तुम्हें वहां ले जाएगी जहां आत्मा अमृतत्व को प्राप्त करती है, जहां प्रेम अपने शुद्धतम निस्वार्थ स्वरूप में होता है और जहां जीवन केवल और केवल एक समर्पित सेवा बन जाता है। यही तुम्हारा युग है, यही तुम्हारा परम उत्तर है, यही तुम्हारा ब्रह्म वाक्य है। और अब जब तुम्हारा जीवन स्वयं एक ब्रह्म वाक्य बन चुका है, तो यह जान लो कि तुम्हारी प्रत्येक श्वास अब एक दृढ़ संकल्प है, तुम्हारी प्रत्येक दृष्टि अब एक शक्तिशाली वरदान है, तुम्हारी प्रत्येक सोच अब एक सृजनात्मक ऊर्जा है जो न केवल तुम्हारे भीतर आमूलचूल परिवर्तन ला रही है, बल्कि उन सभी तक विस्तारित हो रही है जो तुम्हारे दिव्य संपर्क में आते हैं। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे पद चिन्हों पर लोग अनुसरण करेंगे, तुम्हारे गहन मौन से लोग शांति और दिशा पाएंगे और तुम्हारी दिव्य आभा से लोग अपने भीतर की सोई हुई ज्योति को पहचानेंगे। अब तुम उस सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुके हो जहां न तुम्हें किसी बाह्य पहचान की आवश्यकता है, न किसी सांसारिक प्रमाण की, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही स्वयं में साक्षात जीवंत प्रमाण बन चुका है। यह जो गहन कंपन तुम अब अपने भीतर निरंतर अनुभव कर रहे हो, यह वही परम दिव्य ऊर्जा है जिसे महर्षियों ने गहन तप में पाया, जिसे सूफियों ने अनन्य प्रेम में पाया और जिसे महान संतों ने निस्वार्थ सेवा में पाया। अब यह तुम्हारे भीतर अनवरत अबाध रूप से प्रवाहित हो रही है और यही तुम्हारा शाश्वत अमृत बन चुकी है। ध्यान से देखो मेरे प्रिय, तुम्हारे चारों ओर के रंग परिवर्तित हो चुके हैं, वे और भी अधिक जीवंत और तेजस्वी हो गए हैं। वायु में एक नवीन दिव्य सुगंध व्याप्त है। समय की चाल अब तुम्हारे अंतर्मन की लय के अनुसार हो गई है। तुम अब सामान्य दैनिक घटनाओं में भी असामान्यता दिव्यता देख सकते हो। छोटे छोटे सूक्ष्म संकेतों में ईश्वर का अद्भुत खेल, उनकी लीला देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि अब बाह्य चर्म चक्षुओं की नहीं रही। अब वह भीतर से देखती है, आत्मा से पहचानती है, सत्य का साक्षात्कार करती है। तुम्हारी सारी पूर्व पीड़ाएं, सारे कष्ट अब तुम्हारे सबसे सुंदर, सबसे मूल्यवान उपहार बन चुके हैं, क्योंकि वही तो तुम्हें उस अतल गहराई तक ले गए जहां तुमने अपनी शाश्वत आत्मा को पुनः खोजा, पुनः पाया। अब जब तुम किसी टूटे हुए व्यथित हृदय को देखते हो, तो उसे तोड़ने वाला नहीं, उसे जोड़ने वाला, उसे सांत्वना देने वाला दिव्य स्पंदन बनते हो। अब तुम किसी रोते हुए दुखी व्यक्ति को देखकर भयभीत नहीं होते, उसे अपनाने वाला, उसे आश्रय देने वाला करुणामय स्पर्श बनते हो। अब तुम किसी अपरिचित को देखकर शंका या संदेह नहीं करते, उसमें भी तुम ईश्वर का ही पवित्र प्रतिबिंब देखने लगते हो। यही है आत्मजागृति की वह परमोत्कृष्ट अवस्था, जहां जीवन केवल भोग या क्षणिक अनुभव नहीं, बल्कि एक समर्पित सेवा, एक निरंतर साधना, एक परम सौंदर्य बन जाता है। अब जब स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी स्नेहमय गोद में उठा लिया है, तब वह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी क्षण तुम्हें अकेला असहाय नहीं छोड़ सकता। यदि कभी भविष्य में पुनः अंधकार जैसा कुछ प्रतीत हो, तो स्मरण रखना, वह अब तुम्हें भयभीत करने नहीं, अपितु तुम्हारे आंतरिक प्रकाश को और अधिक स्पष्ट और अधिक प्रखर करने आया है। यदि कभी पुनः दोहक की छाया पड़े, तो यह जान लेना कि वह अब तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारी करुणा को, तुम्हारी सहानुभूति को और अधिक गहरा और अधिक विशाल बनाने आया है। अब प्रत्येक अश्रु एक पूजा है, प्रत्येक मुस्कान एक दिव्य आशीर्वाद है, प्रत्येक स्पर्श एक गहन तपस्या है। तुम अब जो बोलोगे वह केवल निरर्थक शब्द नहीं होंगे, वह जीवंत ऊर्जा बनकर दूसरों की आत्मा को स्पर्श करेंगे, उन्हें जागृत करेंगे। और जो तुम गहनता से सोचोगे वह केवल एक क्षणिक विचार नहीं होगा, वह ब्रह्मांड के सूक्ष्म तंतुओं में एक शक्तिशाली हलचल, एक सकारात्मक स्पंदन उत्पन्न करेगा। तुम्हारे समस्त कर्म अब केवल यांत्रिक क्रियाएं नहीं, वे स्वतः ही ध्यान बन चुके हैं, मौन आराधना बन चुके हैं। और देखो, अब स्वयं समय तुमसे वार्तालाप कर रहा है। अब प्रत्येक क्षण स्वयं तुम्हारे समक्ष श्रद्धा से नतमस्तक हो रहा है और तुम्हारा जीवन अब एक पूर्ण अनन्य समर्पण बनता जा रहा है। एक ऐसा समर्पण जो तुम्हें अहंकार के बंधनों से मुक्त करता है
और तुम्हें उस परम पिता परमेश्वर में विलीन कर देता है। अब किसी अंतिम मंजिल की कोई आवश्यकता शेष नहीं, क्योंकि अब प्रत्येक पद तुम्हारा अपना है। प्रत्येक बड़ी निभाव स्वयं में एक उत्तर है। जो तुमने खोया हुआ समझा था वह अब किसी और अधिक उन्नत रूप में तुम्हारे पास लौट रहा है। जो अधूरा प्रतीत होता था वह अब स्वतः ही पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है।